नए जानते नहीं सनातन और आप नहीं जानते रूप की भाई है। रूप गोस्वामी के भाई और कौन नहीं जानता है? रूप गोस्वामी जानते हैं? रूप गोस्वामी वृंदावन गए थे है ना, तो बताया था मैंने रूप गोस्वामी, सनातन गोस्वामी, जीव गोस्वामी, गोपाल भट्ट गोस्वामी तक बताया था। रघुनाथ दास रघुनाथ भट्ट नहीं बता पाए नहीं। आप लोग ना यूट्यूब मोहनपुर जी का लेक्चर भी है, मैं शेयर कर दूँगा, उसको सुन लीजिए कम से कम ना, तो क्लियर हो जाएगा कौन है गोस्वामी। गोस्वामी के बारे में जानना बहुत ज़रूरी है। हाँ, उन्हीं की शिक्षाओं का हम पालन कर रहे हैं, अब जीवन में उतार रहे हैं, तो उनका पता होना चाहिए किसने वो शिक्षाएं दी हैं। तो जिनके अनुग्रह से ये श्लोक लिखा है, श्लोक थोड़ा टफ लग रहा है, मैं पढ़ नहीं रहा हूँ। वंदे नंतद्रुभुत ऐश्वर्यम श्री चैतन्य महाप्रभु नीचोपि यत् प्रसादात् यस्यात् भक्तिर्शास्त्र प्रवर्तक। जिसके अनुग्रह से अधम जीव भी भक्ति शास्त्र का प्रवर्तक हो जाता है। अनंताद्भुत ऐश्वर्यशाली उन गौर सुंदर श्री चैतन्य महाप्रभु की मैं वंदना करता हूँ। संन्यास आश्रम ग्रहण करने पर श्रीमन महाप्रभु ने संपूर्ण भारतवर्ष का भ्रमण किया। इसी काल में वे बंगाल के मालदा जिले में भी गए। उस क्षेत्र में के रामकेली नामक ग्राम में नवाब हुसैन शाह के शासन के 2 मंत्री रहते थे। उस समय उनके नाम साकर मलिक दबीर खास थे। यही कुछ काल बाद श्री सनातन गोस्वामी रूप गोस्वामी कहलाए। श्री गौर सुंदर महाप्रभु की प्रेरणा से उन्होंने शासन कार्य को त्याग कर उनके संकीर्तन यज्ञ में सम्मिलित होने का निश्चय किया। देखो, नौकरी तो सबको छोड़नी पड़ती है भाई साहब, जैसा हमारे वो बता रहे हैं पूर्वज, हमारी परंपरा बता रही। और वो कौन थे पता है? सनातन गोस्वामी रूप गोस्वामी। एक प्रधानमंत्री था, एक वित्त मंत्री था। सनातन गोस्वामी प्रधानमंत्री थे, रूप गोस्वामी वित्त मंत्री थे। लेकिन नवाब हुसैन की सरकार थी वहाँ पे, नवाब था वहाँ पे, वो बंगाल का नवाब था, गवर्नर। तो ऐसी नौकरी छोड़ दी क्या? ऐसे बोले मन नहीं लग रहा है यार, सुबह शाम जाओ, धक्के खाओ, छोड़ो दो। ऐसे नौकरी छोड़ी क्या? कैसे छोड़ी? भजन को बहुत अच्छे से करते थे। जो ड्यूटी है ना उनकी, भजन। देखिए, जब छोड़ा नहीं जाता है एक्चुअली, नौकरी छोड़ी नहीं जाती, छूट जाती। भजन इतना पक जाता है, कृष्ण कथाओं में, कृष्ण चर्चा में इतनी रुचि आ जाती है कि फिर लगता है कि बाकी क्यों करूँ मैं। जैसे आपको किसी चीज़ में टेस्ट आ जाए, इंटरेस्ट आ जाए, फिर आपको लगेगा कुछ नहीं करना। जैसे एक मूवी है, कोई भी मूवी जो आपको अच्छी लगती है, उसको अगर आप जैसे अभी केरला स्टोरी यही चल रही है, आप उसको देखना चाह रहे हैं, उसको देखते हैं, तो लगता है नहीं पहले पूरी देख लूँ। इंटरेस्ट आ जाता है ना, इतना सुन रखा है केरला स्टोरी, मैंने तो नहीं देखी, लेकिन इतना सुन रखा है कि लगता है अच्छी होगी मूवी, और फिर देख लगते अच्छी लगने लगती है। इंटरेस्ट आ जाता है तो फिर आपको लगता है पूरी ख़त्म करके ही उठूँगा, है ना। उसी प्रकार से जब कृष्ण कथाओं को हम श्रवण करते रहते हैं, प्रैक्टिस करते रहते हैं, तो रुचि आ जाती है। मुझे लगता है एक बार मैं कृष्ण को कंप्लीट कर लूँ। अब कृष्ण कौन है? असीमित है, कंप्लीट होते ही नहीं, इसलिए वो टाइम ड्यूरेशन जो है वो कृष्ण के लिए चलता रहता है। तो जब कृष्ण आ जाते हैं जीवन में, तो चीज़ें छूट जाती हैं, चीज़ें छोड़नी नहीं पड़ती हैं कि यार मैं जॉब छोड़ रहा हूँ, नहीं, जॉब छूट जाती है। जैसे इनकी छूट गई, मैं गोस्वामी की बात कर रहा हूँ, हमारी नहीं कर रहा हूँ, हमारा वो लेवल है ही नहीं, गोस्वामी की बात कर रहा हूँ। तो ये निश्चित करके दोनों भाइयों ने अविलंब अपने को सांसारिक बंधन मुक्त करने के उद्देश्य से उद्योग प्रारंभ कर दिया। उद्योग प्रारंभ मतलब एफर्ट लगाना स्टार्ट कर दिया। साथ ही उन्होंने 2 वैदिक ब्राह्मणों को वैदिक कृत्यों में नियुक्त किया, जिससे भगवान श्री कृष्ण की सेवा में लगने के लिए उन्हें संसार से संपूर्ण स्वतंत्रता प्राप्त हो जाए।
इस प्रारंभिक कृत्यों को पुरस्चरण कहते हैं। इन कर्मकांडों में दिन में त्रिकाल, पितृ श्राद्ध, यज्ञ तथा ब्रह्मभोज अनिवार्य है। समय का नियम पूजा, तर्पण, यज्ञ, ब्रह्मभोज, इन पांचों में पुरस्चरण की पूर्ति होती है। ये चीज़ के हम 5 में भी पुरस्चरण कहते हैं, पता नहीं इंग्लिश में क्या हुआ है? देखिए पुरस्चर्य। इन कर्म कांडों में दिन में त्रिकाल, पृथक, ब्रह्म अनिवार्य है, ब्रह्मभोज अनिवार्य है, ठीक है। समय का नियम पूजा, तर्पण, यज्ञ, ब्रह्मभोज, इन पांचों से पुरस्चरण की पूर्ति होती है। विधि विधान के प्रमाणिक ग्रंथ हरिभक्ति विलास में ऐसे सब कृत्यों का विवरण होता होगा। ये कर्मकांड है ना, कर्मकांड है जो त्रिकाल मतलब कि कालों के हिसाब से किया जाता है। हाँ, ये अभी भी करते हैं। अगर कृष्ण भक्ति नहीं करेंगे हम तो हमें ये करना पड़ेगा, कर्मकांड करने पड़ेंगे। हाँ, इसलिए बोले जो कृष्ण भक्ति नहीं करते, हाँ ये लोग क्यों कर रहे हैं ऐसा? ये लोग नहीं कर रहे, इन्होंने 2 ब्राह्मणों को लगाया है इसको करने के लिए। और इसलिए भी चैतन्य महाप्रभु ने अपने पिताजी का श्राद्ध करवाया। क्यों करवाया? क्योंकि समाज में एक सेट करना है ना, नहीं तो लोग क्या होगा, लोग बोलेंगे अरे ये लोग ना कुछ फॉलो नहीं करते, अपने मन से चल रहे हैं, ये शास्त्रों को नहीं मानना है। ये लोग करवा रहे ब्राह्मण से, अपने लिए करवा रहे आगे पढ़ेंगे क्लियर हो जाएगा। पता नहीं, देखते हैं आगे क्या है। लेकिन ये भक्तों के लिए नहीं है, भक्तों के लिए कुछ भी नहीं है जरूरी, भक्तों के लिए सिर्फ हरि नाम है। हाँ, जो भक्त है उसके लिए कोई जरूरी नहीं है। हाँ हाँ, तो इसलिए हम लोग आफ्टर क्लास में डिस्कस करते हैं। जनरल क्लास में कभी डिस्कस किया है? जनरल क्लास में डिस्कस नहीं करते हैं, लेकिन करेंगे भी तो कोई हर्ज नहीं है। जैसे पिता है, अब दादाजी हैं, सपोज श्राद्ध करना है तो करना चाहिए। कुछ लोग बोले चैतन्य महाप्रभु करना नहीं चाहिए, लेकिन समाज जो ऐसा है ना, सोशल दृष्टि से हमें करना चाहिए, लेकिन उस कर्म कांडों में व्यवहारिक रूप में करना चाहिए, शो ऑफ के लिए, दिखाने के लिए। जैसे मोहन रूप जी के जब पिताजी एक्सपायर हुए थे तो गए थे वृंदावन, गए थे कुछ शरीर को लेके, और फिर वहाँ पे अग्नि संस्कार वगैरह सब किए। ज़रूरत कुछ नहीं है लेकिन किया सब कुछ। मोहन जी एकदम डिटैच, कोई आंसू नहीं थे, ऐसा लगा कि कोई थे प्रभु जी, वो चले गए। मोहन जी शुद्ध बात है। तो हाँ, लेकिन जैसे कहते हैं ना, हरिनाम करो सब हो जाएगा। लेकिन याद रखिए कि हरिनाम को करने के लिए हमारी अभी औकात नहीं है, नहीं तो फिर 64 माला ही करते, या 128 माला करते, 192 माला करते। हम कुछ नहीं करते, खाली नाम जप भी करते हैं। हमारी औकात नहीं है। ये श्रील प्रभुपाद को पता था कि आने वाले लोगों की औकात नहीं है इतनी माला करने की। लगभग 99% लोगों में करने की क्षमता नहीं है। ऐसे करना चाहिए, लेकिन चूंकि हम नहीं कर पाएंगे, इसीलिए फिर सेवा को भी लाया गया, सेवा की प्रधानता। क्योंकि अल्टीमेटली हमारा कृष्ण भावनामृत संघ है ना, तो कृष्ण भावना, जो भावना होनी चाहिए, जो फीलिंग्स होनी चाहिए, वो कृष्ण के लिए होनी चाहिए। तो सेवा करते करते हमें भगवान से संबंध स्थापित करने में मदद मिलती है। और ये हरिनाम जप जो है, इससे हमें मैलो मिलता है, रस मिलता है। तो रस क्या है? बेसिकली रस क्या है? बोलते हैं कि जब भावों का जो अनुभव है ना, बहुत सारे भावों का जो अनुभव है ना, वो रस कहलाता है। हाँ, हमारे भावों का एक्सपीरियंस, फीलिंग्स, एक्सपीरियंस। भाव और वो अलग अलग है। रस, भाव कई प्रकार के होते हैं, जैसे हम लास्ट में पढ़े थे ना, वो संचारी भाव, स्थायी भाव, विभाव, ये सब। तो कोई भी भाव स्थायी नहीं है,
एक स्थायी भाव है जो स्थायी होता है, लाइक वात्सल्य रस है, जो 5 रस हैं उसके होते हैं 5 भाव, वात्सल्य भाव, माधुर्य भाव, तो ये 5 भाव हैं। तो ये कुछ स्थायी होते हैं, लेकिन सब चलते रहते हैं। ऐसा एक भाव में आप स्थिर नहीं हो सकते कभी। जैसे कि हास्य रस है, तो हास्य भाव आप कभी हंसते नहीं रहेंगे कंटिन्यूसली, नहीं। जब विभत्स भाव है तो आप हमेशा घृणा नहीं कर पाएंगे, पॉसिबल ही नहीं हमारे लिए। तो कोई भाव स्थायी नहीं है, लगभग 57-58 भाव हैं। तो 5 किलो स्थायी, हाँ 5 स्थायी भाव हैं जिसमें हम कृष्ण की सेवा कर सकते हैं स्थायी भाव से। बाकी सब तो आते जाते हैं। बाकी सब आते जाते रहते हैं। जैसे व्याभिचारी भाव, वो भी एक भाव है व्याभिचारी। उसमें क्या होता है कि जैसे व्याभिचारी स्त्री नहीं होती है, व्याभिचारी पुरुष व्याभिचार नहीं करते हैं। एक स्त्री से संतुष्ट ना होना, बहुत सारे व्याभिचारी ही होता है ना, एक पुरुष से संतुष्ट ना होना, मतलब कंटिन्यूसली चेंज करना। तो ऐसे व्याभिचारी भाव मतलब कंटिन्यूसली चेंज होता रहेगा और मन के लेवल पे होता है। ऐसे बहुत सारे हैं, उसको डिस्कस करने का अभी ज़रूरत नहीं है। तो रस क्या कहलाता है? हमारे भावों का अनुभव जो है वो रस कहलाता है। जिस प्रकार से रोटी, सब्जी, दाल, चावल ये सब है, तो हम लोग सब रोटी लेते हैं, सब्जी लेते हैं, उसको खाते हैं, फिर उसमें से रस मिलता है। उसी प्रकार से जब हम भक्ति करते हैं तो इन सारे भावों का समावेश होता है और फिर उससे हमें टेस्ट मिलता है। उससे हमें जो मिलता है उसका जब हम अनुभव करते हैं तो वो रस कहलाता है। तो भावों को अनुभव जब किया हमने, मतलब एक्सपीरियंस किया, फीलिंग्स को जब हम एक्सपीरियंस करते हैं तो टेस्ट बनता है। और बिना टेस्ट के हम कुछ नहीं कर सकते संसार। ये जो जब करते करते भाव आते हैं, मतलब जब करते करते भाव नहीं आते हैं। आप बोलेंगे जब करते करते सब रसों का फिर भाव तो हाँ, जब समझेंगे तब ना। अभी तक तो हमें कुछ नहीं आ रहा था। मतलब आप बता दो जब करते हाँ, करते आता है, लेकिन अभी हमारी स्थिति जो है वो ये है कि हमें ध्यानपूर्वक श्रवण करना है। हम क्या बोल रहे हैं? ध्यानपूर्वक श्रवण करना है। बेसिकली देखा जाए तो ध्यानपूर्वक मतलब योगी हो गया वो तो। किसी सुनने पे ध्यान लगाना वो तो योगी है, भक्त योगी है नहीं। तो भक्त को तो भाव के हिसाब से भगवान के नाम का लेकिन अभी के स्टेज में हम लोगों को वही करना है, सुनना है, क्योंकि प्रभुपाद ने बोला है कि सुनना है, ठीक है। और याद रखिए प्रभुपाद ने सब कुछ दिया है। ऐसा कोई ना बोले कि इस्कॉन में तो खाली माला कराते हैं, सेवा कराते हैं, नहीं। यही करते करते हमें हमारे स्थायी भाव तक पहुंचने में हेल्प मिलेगी। यही करते करते, कोई और मार्ग नहीं है। जैसे और भी है, एक प्रभु जी, एक महाराज जी हैं वो वृंदावन में, येलो सुना है आपने? प्रेमानंद महाराज। हाँ, तो एक बार कोई IPS ऑफिसर उनसे मिले, एक किसी ने स्टेटस में लगाया था, वो मैंने देखा। IPS ऑफिसर है, तो आए थे, बैठे थे, तो महाराज जी के जो असिस्टेंट है उन्होंने बोला कि महाराज जी IPS। महाराज जी खुश हुए, बहुत अच्छा है आप ये सब करते हैं, इतनी बड़ी पद पे बैठे हुए हैं और आप भगवान का नाम लेते हैं, बहुत अच्छा है। बोले कि IPS बोल रहे हैं कि महाराज जी मैंने दीक्षा ली हुई है, लेकिन नाम जप नहीं कर पाता, समय नहीं मिल पाता है। वो हो जाएगा धीरे धीरे, आप जो कर रहे हैं ठीक कर रहे हैं, हो जाएगा सब धीरे धीरे। तो होना तो है ही, क्योंकि हर एक जीव जो दुष्ट भी है ना, अभी जो दुष्ट लग रहा है वो भी आगे चल के भगवत धाम जाएगा। हर एक व्यक्ति भगवत धाम जाएगा, तो उसकी दुष्टता धीरे धीरे कम होगी। ऐसा नहीं है कि वो हमेशा दुष्ट रहेगा, कुछ उसके साथ सिचुएशन ऐसी बनेगी, इस जन्म में नहीं, अगले जन्म में उसके और अगले जन्म। देखो जाना फिक्स है, 2 जन्म में, 20 जन्म में, 20,000 जन्म में, 20 लाख जन्म में, ये अलग बात, जाना फिक्स। तो वो व्यक्ति माला नहीं करता, दीक्षा भी लिया, तो भगवत धाम जाएगा? वो अभी नहीं जाएगा, पॉसिबल नहीं है। लेकिन महाराज ने क्या किया उसको? महाराज ने बोला कि ठीक है, क्योंकि अगर महाराज बोलेंगे तुम्हें तो करना चाहिए, हैं, पाप का खा रहे हो, पाप खा रहे हो,
नर्क जाओगे? नर्क, हाँ नर्क जाएगा, वो भी नर्क जाएगा, भोग के आएगा, फिर कुछ सीखेगा। जैसे हम महाराज जी के दर्शन कर लिया है ना, तो इस कृपा मिलेगी। हो सकता है अगले जन्म मनुष्य बन जाए, हो सकता है थोड़ी सी भक्ति आ जाए, हरिनाम सुन लिया हो, ये हो सकता है। तो वो चाहते हैं कि कॉन्फिडेंस बना रहे। और धीरे धीरे मैं बताऊँगा, देखो चीज़ें ना धीरे धीरे ही बताई जाती हैं, एकदम से उस पर बाउंसर नहीं मारा जाता, धीरे धीरे खिलाया जाता है। पहले खेले तो सही, बच्चे को पहले इंटरेस्ट डेवलप करें कि हाँ भाई क्रिकेट खेलो तुम, स्लो बॉल डाल दें, स्लो बॉल। फिर जब बच्चा समझ जाता है कि हाँ मैं तो खेलने लगा हूँ, तो फिर थोड़ा फिर फास्ट डाली जाती है। फिर जब उसमें स्मूथ हो जाता है, खेलने लगता है, प्रैक्टिस उसकी अच्छी हो जाती है, तो फिर बाउंसर भी डाला जाता है, यॉर्कर भी सब किया जाता है ना। तो ये तब ये किया जाता है जब समझ जाते कि भैया वो ये चैम्पियन हो रहा है धीरे धीरे, तब ये चीज़ें दिखाई जाती हैं। तो हम लोग भी अभी बच्चे ही हैं, हम लोग अभी सीख रहे हैं, है ना। तो ये रस भाव सब हमारे अंदर हैं, कृष्ण के लिए हमारे अंदर हैं। ये बाद में निकलेंगे जब हम सेवा करेंगे। ऐसा कोई हमारे बैच में तो बिल्कुल नहीं सोचना चाहिए कि हम नाम जप करके और भगवत धाम मिल जाएगा, हमें कोई ज़रूरत नहीं। सच बता रहा हूँ, यदि आप नाम जप करके भगवत धाम चले जाते तो आप इस्कॉन में नहीं होते। आप इस्कॉन में हैं मतलब कि आप सेवा करेंगे और नाम जप करेंगे तब भगवत धाम आएंगे। देखो भगवान ने सबके मूड को देख के उस जगह भेजा है, सबकी स्थिति को परख के भगवान ने भेजा है। जैसे मुस्लिम्स हैं, है ना, भगवान ने सबको देखा है, भगवान बहुत चिंतित हैं सब लोग वापस आए। इसीलिए भगवान चाहते हैं कि जो गोल्डन एरा चल रहा है 10,000 साल का, इसमें ज़्यादा से ज़्यादा लोग कवर हो जाए, छन के और आ जाए भगवत धाम। क्योंकि इसके बाद जो युग आने वाला है बहुत क्रूर है। इसीलिए अभी मुस्लिम भी चल रहे हैं, क्रिश्चियन भी चल रहे हैं, बौद्ध पारसी भी चल रहे हैं, सनातन धर्म भी चल रहे हैं, सब चल रहे हैं। जैसे चलो ठीक है, 4 नियम पालन नहीं करना, चलो ठीक कोई बात नहीं, 4 नियम पालन नहीं करना, चलो कोई बात नहीं, क्या कर सकते हो? बोले हम सिर्फ 5 वक्त की नमाज पढ़ें, हम खूब खाएंगे पिएंगे, हमें कोई ना रोके, ठीक है करो। क्यों? क्योंकि करते शुद्धिकरण होगा। जैसे बहुत जो रेगिस्तान वाला जो एरिया था, है ना, वहाँ पे लोगों को कुछ था नहीं, उनके पास सिस्टम ही नहीं था कुछ, तो बहुत ज़्यादा वो इंद्र तृप्ति में लगे रहते थे। सतोगुण 0 था, शून्य था सतोगुण। तो क्या ऐसे लोग को उद्धार नहीं करना चाहते भगवान? उनके लिए वैसे लोगों को भेज कि जाओ एक लेवल तक तो उठाओ। जैसे हमारे यहाँ जब हम लोग डायरेक्ट ऐसी बातें नहीं करते हैं, ऐसे जनरल बातें करते हैं। पहले क्या करते हैं? पहले हम लोग आर्ट ऑफ माइंड कंट्रोल देते हैं कि आप लोग आइए, अपने मन को केंद्रित करने को समझिए कि कैसे मन को हम कंट्रोल कर सकते हैं। तब तो आप अपने पढ़ाई में काम कर पाएंगे, अपने काम को अच्छे से कर पाएंगे, है ना। हम लोग यही सिखाते हैं ना पहले। फिर DYS सेशन लेते हैं, उसमें बताते हैं भगवान कौन है, हम कौन है, क्या संबंध है, क्यों करना चाहिए, सारी बातें हम लोग करते हैं। क्यों इतने सारे धर्म हैं, तो कृष्ण यदि भगवान है तो इतने सारे धर्म क्यों, ऐसे सारे डिस्कशन हम लोग करते हैं। फिर धीरे धीरे उससे छटते हैं लोग, समझ में आ जाता है। जिनको लगता है फिर माला कीजिए, एक माला कीजिए। हम 16 बोलते हैं क्या? क्लास में आते हो 16 माला करना है, नहीं बोलते हैं 4 नियम पालन करने होंगे, नहीं बोलते। धीरे धीरे फिर फिल्टर आउट करते हैं। जो लोग अच्छे बच जाते हैं, जो धीर गंभीर लोग रहते हैं, उसको फिर बोला जाता है कि आप ऐसा कीजिए, और वो करने लायक होते हैं, इसलिए उनको बोला जाता है। तो लेवल के हिसाब से लोग आए हैं। जो ये नहीं कर सकता है वो बाहर चला गया। अब बाहर चला गया तो अगर मान लीजिए कि सिर्फ सनातन धर्म ही होता, कोई और धर्म ना होता, तो बाहर फिर क्या करता हो? नास्तिक हो जाता। भगवान नहीं चाहते कोई नास्तिक, भगवान चाहते हैं कि जो जहाँ है उस स्टेप से ऊपर उठे। इसलिए भगवान ने और भी धर्म, और भी प्रोसेस बनाई, ठीक है, उस तरह से फिल्टर होके आओ। कम से कम 5 वक्त की नमाज तो पढ़ो, कुछ तो प्योरिफिकेशन होगा। उसमें मतलब ये है ना,
नमाज भी अगर पढ़ रहा है तो उसका मतलब ये है कि उस टाइम के लिए कॉन्शियस होना, गॉड कॉन्शियस होना। गॉड कौन है इसका पता नहीं है, लेकिन कम से कम कोई एक पर्सनैलिटी है जिसके लिए हमें कॉन्शियस होना हो 5 मिनट। 5 वक्त की नमाज़ पढ़ेंगे तो 25 मिनट हो गया। कुछ नियमों का पालन करेंगे मतलब मन को कंट्रोल कर रहे हैं ना। तो ये इसीलिए ये सारी चीज़ें हैं, ये बनाया इसीलिए गया भगवान को, क्योंकि भगवान चाहते हैं जल्दी से जल्दी आ जाओ ये 10,000 साल, फिर कोई भरोसा नहीं, क्योंकि इसके बाद से मार काट मचने वाला है। आदमी को 100% खाएगा ही खाएगा, और ऐसा नहीं है 4,17,000 साल तक खाएगा। लास्ट की बिल्कुल इसको 4,27,000 साल जो है उसको 5 भागों में बांटा गया है। 5 भागों में बांटा गया है, जिसमें से शुरू का 10,000 साल जो है वो फर्स्ट एरा का जो फर्स्ट बोलना चाहिए पहली संध्या है। पहली संध्या जो है वो गोल्डन पीरियड है। बाकी सब राक्षस, आखिरी संध्या में भगवान आएंगे कल की। लास्ट तो मार काट करने वालों के लिए भगवान मार काट करने के लिए आएंगे, पूरे राक्षस लोगों में, पूरे राक्षस जिसमें कोई भेद नहीं हो। अभी भी देखिए पुरुष में भेद नहीं कर पा रहे हैं, है ना। ये गे वाला सिस्टम आया है ना, पुरुष से भेद नहीं कर पा रहा। ये कॉन्शियसनेस का लेवल अभी इतना डिग्रेडेड है। 10,000 साल बाद क्या होना है। इसीलिए भगवान ये सब देखते हुए भगवान को लगता है, भगवान आए, भगवान का हृदय पिघल गया, भगवान को लगा बहुत कष्ट है। फिर भगवान चैतन्य महाप्रभु अब बोले भगवान हरि नाम संकीर्तन करो, इजी प्रोसेस। लेकिन आप देखिए चैतन्य महाप्रभु की लीला में चैतन्य महाप्रभु ने सेवा पर बल दिया है, ऐसा नहीं कि खाली हरि नाम किया है। मंदिर मार्जन किया ना, गुंडीचा मंदिर मार्जन किया, भगवान ने सिखाया है। इवन ये तक उस लीला में आप पढ़ेंगे तो ये भी दिखाया कि किसने ज़्यादा कचरा इकट्ठा किया, किसने कम इकट्ठा किया। नहीं, ये कचरा कोई कर नहीं रहा था। मंदिर मार्जन मतलब मंदिर को सफाई करते हैं। सफाई करते हैं तो धूल है, धूल को इकट्ठा करेंगे, सब लोग झाड़ू लगाएंगे, तो किसी ने इतना इकट्ठा किया, किसी ने इतना इकट्ठा किया होगा, वो तक मेजर हो रहा था। और पानी लाना, धोना, सब। और चैतन्य महाप्रभु खुद लगे थे। अगर हरि नाम ही होता, सिर्फ हरि नाम में भी केवलम होता, चैतन्य महाप्रभु सिर्फ हरि नाम ही करते और यही सिखाते। चैतन्य महाप्रभु भी भजनानंदी नहीं रहे। भजन नो डाउट, भजन इज टॉप मोस्ट, लेकिन चैतन्य महाप्रभु ने बोला सेवा से ही संबंध बनेगा। देखो हम भजन करते हैं, हमें टेस्ट नहीं मिल रहा है। अगर टेस्ट मिल जाता तो हम भजन नहीं छोड़ते। हम क्यों छोड़ देते हैं? हमारा मन क्यों नहीं पड़ रहा है? क्योंकि रस नहीं आ रहा है, इसलिए हम छोड़ देते हैं, नहीं करते। जल्दी ख़त्म हो जाए किसी तरह से, उठते बैठते सोते भागते माला करते हैं, मोबाइल देखते देखते। क्यों मोबाइल देखते देखते? ताकि जल्दी हो जाए। माइंड हमारा उस चीज़ में इंगेज होना नहीं चाहता। हाँ, माइंड इंगेज नहीं होना चाहिए। तो माइंड क्या करता है? किसी हमें ही बोलता है, तू मेरे को उसमें लगा रहा, ज़बरदस्ती में लगूंगा नहीं, तू मोबाइल उठा, फिर देख, दोनों काम पैरेलल कर लूँगा। तो हमें रस नहीं आ रहा, चैंटिंग में हमें रस नहीं आ रहा। ये इसलिए हो रहा है। चैंटिंग में रुचि सेवा से बढ़ती है। तो रस क्यों नहीं आ रहा है? क्योंकि हमें संबंध क्लियर नहीं है। हमें ये नहीं पता कि उस चीज़ को करने से क्या मिलेगा। अगर हमें पता हो जाए कि उस चीज़ को करने से क्या मिलेगा, और एक बार उस चीज़ का एक्सपीरियंस हो जाए, फिर आदमी पागल हो जाए। जैसे आप लोग की आंखें बंद कर दी जाएँ, पट्टी बांध दी जाए, 2 दिन तक कुछ खाने को नहीं दिया जाए, अगर 1 चम्मच बढ़िया सी पेस्ट्री कुछ खिलाई जाए, अब उसी का टेस्ट घूमेगा आपको, वो चाहिए वो चाहिए वो चाहिए। तो एक बार यदि इस चैंटिंग में रस आ गया तो फिर ये चैंटिंग छूटती नहीं। बोला ना चैतन्य महाप्रभु ने बोला, कीवा मंत्र दिला गुसाई, कीवा तार बल,
जपीते मन हो गलो पागल। कि हे गुरुदेव, आपने कौन सा मंत्र दे दिया है कि इसको जितना जपता हूँ वो कम लगता है और पागल हो गया हूँ। तो वो टेस्ट मिल गया है, वो टेस्ट मिल जाएगा तो फिर वो छूटेगा, फिर भले सेवा छूट जाए, फिर सेवा छूट जाए। तो सेवा का मतलब ये है कि वो भी एक सेवा ही है। फिर आपकी प्रैक्टिकल सेवा छूट जाएगी। सेवा तो जीवन भर नहीं छूटेगी, लेकिन प्रैक्टिकल सेवा छूट जाएगी। फिर हरि नाम की सेवा चलेगी सिर्फ। फिर ऐसा नहीं होगा कि चलो 11 बज गए, प्रसाद बन गया होगा, भोग लगा के बाद हम, ऐसा नहीं होगा। फिर कंटिन्यूसली वो चैंटिंग, हाँ, क्योंकि उसी में आपको बल मिलेगा, उसी में बल मिलेगा, उसी से आपका शरीर जो है वो पोषित होगा। लेकिन जब तक ये नहीं हो रहा है, जब तक ये नहीं हो रहा तो फिर भी हमें कुछ तो करना ही है ना, नहीं तो ऐसे में तो नाम ही छूट जाएगा। इसीलिए नंबर फिक्स किए जाते हैं कि आप 16 माला का जप करेंगे, तो बाकी टाइम, क्योंकि करना तो 24 घंटे था, अब आपने बोला 2 घंटे, तो बाकी क्या करें 22 घंटे, तो बोले कि 22 घंटे सेवा करें। क्यों सेवा करनी है? क्योंकि सेवा करते 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 वो 2 घंटे के लिए हमें हमारा संबंध स्थापित हो जाए और हमें टेस्ट मिलने लगे। जब तक संबंध स्थापित नहीं होगा हरिनाम से, तब तक टेस्ट नहीं मिलेगा। तो संबंध को स्थापित करने के लिए हम 22 घंटे सेवा करें। सिर्फ चैंटिंग करने से तो नहीं होगा, स्पेशली हम इस्कॉन में हैं तो बिल्कुल भी नहीं होगा। अगर ऐसा होता तो हम इस्कॉन में नहीं होते। 22 घंटे सेवा कैसे? 22 घंटे सेवा मतलब आपके पास 24 घंटे में 22 घंटे बचे, तो 22 घंटे सेवा। वो उसको ये बोलते हैं कि जैसे आप 6 घंटे सोए, तो उसको सोना नहीं बोलते, रेस्ट करना बोलते हैं। प्रिपरेशन फॉर द नेक्स्ट मॉर्निंग, हाँ, ऐसा मतलब बोलते हैं। तो कितनी अच्छी बात है नहीं, प्रिपरेशन कर रहे हैं सोते सोते। तो वो कॉन्शियसनेस भी होती है एक्चुअली। जब हम सो रहे होते हैं ना, तो कॉन्शियसनेस ऐसी प्रिपेयर करते हैं हम लोग भगवान से प्रार्थना करके कि अब मैं रेस्ट करूँगा ताकि अगले दिन आपके नाम जल्दी उठ जाऊँ और आपके नाम का जब वो ध्यान पूरा कर पाऊँ। तो प्रिपरेशन एक टाइप, ठीक है। तो यदि कोई सोच रहा है कि खाली मैं हरि नाम करूँगा, भगवत धाम चला जाऊँगा, भगवत धाम वो नहीं जाने वाला, यहीं रहेगा कहीं गाड़ी के किनारे, भगवत धाम नहीं जाएगा। और फिर आप पूरे वृंदावन के किसी भी गोस्वामी के पास चले जाइए, आपको भगवत धाम नहीं मिलेगा इस जन्म में, गारंटीड। बल्कि अपराध बढ़ सकते हैं, अपराध बढ़ सकते हैं। जैसे कोई सोचे कि प्रेमानंद महाराज ठीक बोलते हैं, ठीक तो बोलते हैं, लेकिन उसको फॉलो सिर्फ वही कर सकते हैं, हम लोग नहीं कर सकते। 2 किडनी नहीं है, और वो आज भी इतना नाम जप करते हैं, और जब कथा करते हैं तो इतनी बोल्डली कथा करते हैं, इतना चिल्लाते हैं नहीं, और बैठे रहते घंटों घंटों बैठे रहते हैं, वो सिर्फ वही कर सकते हैं, हम लोग नहीं कर सकते। इसको मुझे हम इस्कॉन में हैं, तो हमें तो फिर इस्कॉन के रूल के साथ चलना चाहिए ना, बाकी रूल क्या बोल रहे हैं? हाँ, लेकिन मन है ना, भटक जाता है कभी कभी। मन को लगता है कि यार ठीक है, इस्कॉन जो कर रहा है गलत नहीं कर रहा है, लेकिन शायद मेरे लिए कुछ और ठीक हो। तो मन जाता है वृंदावन धाम, अच्छा लगता है उसको, लेकिन शुरू में अच्छा लगता है। आप रह के तो देखो, 2 महीने रहो, आपको समझ आ जाएगा। मैं तो खुद ही, प्रभु जी कहते थे कि हम लोग ना 2-3 दिन से ज़्यादा रह नहीं सकते, वृंदावन हमारे लिए है नहीं। तो अब कौतूहल सबके अंदर रहता है, तो मेरे अंदर भी था। बोले यार ऐसे कैसे बोलते हैं, हम जाते हैं सुबह जल्दी उठते हैं, मतलब नहीं, हम लेट सोते हैं, जल्दी उठते हैं, भजन करते हैं, और मन भी लगता है आरती में। तो एक दिन मैं अपने फ्रेंड, मेरे बहुत करीब के फ्रेंड हैं, अपूर्व, उनके साथ में गया, तो कोई नहीं था, मैं वो, और अथॉरिटी कोई नहीं थी। और प्रभु जी से बात कर लेते, प्रभु जी हाँ ठीक है जाओ। अपूर्व को वहीं से निकलने वाले थे घर, तो मेरे को बोले कि चलते हैं वृंदावन। बोला ठीक है। एक दिन हुआ, अच्छी कॉन्शियस अच्छी रहती पहले दिन, फिर अगले दिन सुबह मंगल आरती करे, मंगल आरती करके, और 6:30-7 बजे प्रेशर बना,
तो आ गए फ्लैट, तो फ्रेश हो के आए, नहाए धोए, फिर लेक्चर भी होना था। फिर सोचे कि यार एक काम करते हैं, जल्दी उठ गए थे, लेक्चर में भी नींद आएगा तो भी प्रैक्टिकल थोड़ा रेस्ट कर लेते हैं। तो अब रेस्ट कर लिए, रेस्ट किए तो 3 घंटे रेस्ट किए। कितना बज गया? 11 बजे उठे, नहाए धोए, अब क्या करें, प्रसाद तो है नहीं। फिर हम लोग डिस्कस करने लगे कि यार देख, इस्कॉन में तो प्रसाद महंगा है, इतना टेस्ट भी नहीं लगता है। फिर हम लोग 1 घंटे बैठ के नेट पे सर्च किए कहाँ कौन सा क्या। फिर सर्च करने के बाद सब ये लगा कि इस्कॉन भी खाते हैं यार, 12-1 बजे खुल जाएगा। वहाँ गए, खाए पिए, फिर बिल्कुल बढ़िया खाए। फिर कहे कि चलो प्रभुपाद समाधि चलते हैं, यहाँ प्रभुपाद क्वार्टर बैठ के जब करेंगे। तो 1-2 माला का जप किए और फिर झूमने लगे। खाए थे, लस्सी पी रखी थी बढ़िया, झूमने लगे। बोले यार चलो प्रभुपाद समाधि में बैठ के जप करते हैं। तो प्रभुपाद समाधि में गए, वहाँ पे जब कि वहाँ माताएं कीर्तन कर रही थी, और जब के साथ कीर्तन तो होता नहीं, और माताएं करे तो और नहीं होता। कुल मिला के हमको लगा धूप भी हो रही है, किसी मंदिर चले, मंदिर भी बंद हो गया होगा, कोई मतलब नहीं, चलो चलते हैं, बेस ही चलते हैं वहीं फ्लैट में आए। फिर सोए 2-3 घंटे, फिर उठे कि चलो मंदिर खुल गया, वो दर्शन करते हैं। फिर दर्शन किए, फिर लगे कि चलो यहाँ वहाँ भी दर्शन कर लेते हैं, तो यहाँ वहाँ भी दर्शन किए, और बस ऐसे ही मनोरंजन की दृष्टि से सब किए। शाम को आए, यार एक काम करते हैं, प्रभु जी के साथ कभी कीर्तन मिलता नहीं, चलो कीर्तन में बैठते हैं। तो कीर्तन बैठे तो 9 से 10, 10 से 11, 11 से 12। नींद तो आएगी नहीं ना, सुबह इतना सोए, 12 हो गया। फिर अकुल को बोले यार चलते हैं, सुबह मंगल आरती में सो जाए। तो फिर मतलब हम लोग वैसे भी, लेकिन पर्सनली मैं भी रियलाइज़ कर रहा था कि जो बोला जाता है ना, ये एक्सपीरियंस की बेस में बोला जाता है, लिखा पढ़ा नहीं बोला जा रहा है, एक्सपीरियंस की बेस में बोला जा रहा है कि वृंदावन हमारे लिए है नहीं। अब सोचिए हमारा दूसरे-तीसरे दिन ये हाल है, तो अगर 2 महीने रुक जाएंगे तो क्या हाल होगा। हमारी तो मंगल आरती छूट जाएगी। हाँ, मंगल आरती छूट जाएगी, क्योंकि कैजुअल ले लेंगे ना, तो कोई बात नहीं, दर्शन चले जाएंगे। हाँ, दर्शनार्थी चल जाएंगे। भगवान तो वही है भाई, बदल थोड़ी रहे, भगवान तो वही है। और अच्छा है दर्शनार्थी, भगवान का श्रृंगार भी अच्छा होता है, डायरेक्ट दर्शनार्थी का। फिर दर्शनार्थी से स्टार्ट होगा आपका, फिर लेक्चर छूटेगा। अरे कौन ले रहा है, अरे वो प्रभु है यार, वही बता। ऐसे ऐसे करके हम लोग बहुत कैजुअल ले लेंगे। तो हमारी स्थिति भी वो नहीं है कि हम ब्रज जाएँ भजन करें। हाँ, यदि YouTube खोल लिए, YouTube में कोई चैनल बना लिए, तो फिर आप जाइए ब्रज, फिर क्या ही बोल सकते। लेकिन आप लोग का कोई चैनल तो है नहीं, तो ना जाएं। लेकिन वो भी अच्छा सेवा करते हैं, उस बेस के लिए भी बहुत 20-25 हज़ार रुपये दिए थे उन्होंने, सेवा करते हैं आशीष को, अच्छी बात। तो बात सुने ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, अपने मन से ना चलें, ये बहुत इम्पोर्टेंट है, अपने मन से ना चलें, क्योंकि मन तो ट्रेन है नहीं ना। तो अपने मन से चलेंगे तो कहाँ लेके जाएगा दिखता ही है, सामने दिखता। अपने मन से ना चले, इसीलिए तो चैतन्य महाप्रभु वो जब अर्जुन बोल रहे हैं भगवान को, चंचला ही मना कृष्णा प्रमाति बलवतना, बोलते हैं मैं वायु को वेग में कंट्रोल कर सकता हूँ, मन को कंट्रोल नहीं कर सकता। तो वो अपने लिए नहीं, हमारे लिए बोल रहे हैं। अपने लिए तो उनने उर्वशी को मना किया, प्रपोजल रिजेक्ट किया ना उर्वशी का, वो अर्जुन है जिन्हें उर्वशी के प्रपोजल को रिजेक्ट कर दिया। स्वर्गलोक की सबसे बेहतरीन अप्सरा, उसके प्रपोजल को रिजेक्ट कर दिया। हाँ नहीं, उर्वशी, हाँ नाम मेरे को नहीं पता। तो कहने का मतलब ये है कि मन जो है ना बहुत तेज है, बहुत तेज है। हमको दिखाएगा ज़रूर, चीज़ें सही सही दिखाए, सही दिखाई, सही करते हैं। हाँ नहीं,
चीज़ें सही दिखाएगा, मतलब कि ये लगेगा कि देखो जब चैंटिंग ही करनी है, चैंटिंग में टेस्ट करना है, तो फिर हम ये सब क्यों करें, हम चैंटिंग ही ना करें। दिखाएगा यही अच्छी अच्छी चीज़ें, लेकिन करने का नहीं बोलेगा क्योंकि वही तो तपस्या हो जाएगी ना मन की, और मन तपस्या नहीं करना चाहता। ठीक है, तो उक्त कर्मकांड का अनुष्ठान करके दोनों में छोटे दबीर खास रूप गोस्वामी शासन सेवा में अर्जित अपनी विपुल धन संपत्ति सहित घर लौट कर आए। उनके द्वारा लाए स्वर्ण और रजत मुद्राओं में से एक भारी नौका भर गई। घर पहुंचने पर उन्होंने सबसे पहले उस संपदा के 2 भाग करके एक ब्राह्मण एवं वैष्णवों में वितरित किया। इस प्रकार भगवान की प्रीति के लिए अपनी संपत्ति के अर्धांश का उन्होंने भगवान की प्रेममय सेवा में लगे जनों में बांटा। ब्राह्मणों का एकमात्र कर्तव्य परम सत्य स्वरूप श्री कृष्ण का ज्ञान प्राप्त करना है। श्री कृष्ण का ज्ञान होने के बाद उनकी प्रेम सेवा में यथार्थ रूप से संलग्न रहने पर उन्हें वैष्णव कहा जाता है। ब्राह्मण और वैष्णव दोनों को सदा भगवत सेवा में संलग्न माना जाता है। अतः श्रील रूप गोस्वामी ने उनकी महान एवं दिव्य स्थिति को देखते हुए उन्हें निजी संपत्ति का आधा भाग समर्पित किया। शेष धन के पुनः 2 भाग किए। एक भाग का वितरण उन्होंने संबंधियों परिवारों के लिए के आश्रित सदस्यों में किया, दूसरा निजी आपातकाल के लिए रख छोड़ा। ठीक है, तो जितनी संपत्ति आप कमाते हैं उसका आधा ये बोल रहा है, मैं नहीं बोल रहा, आधा ब्राह्मणों और वैष्णवों की सेवा में लगाना चाहिए। आदमी वो भी लगा देगा, लेकिन इसमें बोला है कि 25% लगाना है रिश्तेदारों में। रिश्तेदारों में अपनी फैमिली जो आश्रित हैं हम पे, वही रिश्तेदार ही हुए भाई। दूर की भी रिश्तेदार हैं। चाचा आपके कौन लगे? फैमिली में काम करते हैं। रिश्तेदार नहीं होंगे, मतलब चाचा परिवार है तो रिश्तेदार होंगे ना। मौसा जी रिश्तेदार नहीं होंगे? हाँ होंगे ना, वही है। और उन्हीं को देंगे जो निजी होंगे, हम तो ना देंगे। ये तो हुआ ना, तो आप में सब छोड़ छाड़ के जा रहे तो अपना हाँ, अपने लिए 25% रखा। निजी धन का ऐसा वितरण आध्यात्मिक ज्ञान में उन्नति के सब अभिलाषियों के लिए बड़ा ही शिक्षाप्रद है। प्रायः धनवान व्यक्ति अपनी सारी उपार्जित संपत्ति कुटुंबियों के लिए छोड़कर ज्ञान में प्रगति की इच्छा से गृह त्याग देता है। ठीक है, ईमान प्रस्थिति के लिए है। जब आप लोग घर छोड़ेंगे आगे तो उसके लिए है। किंतु यहाँ श्रील रूप गोस्वामी का आदर्श व्यवहार अनुसरणीय है। अपने आधे धन का उपयोग परमार्थ के लिए सभी के लिए यह अनुसरण योग्य है। निजी संकटों के लिए रखे 50% धन को उन्होंने एक समृद्ध व्यापार संस्था में जमा कर दिया, क्योंकि उस समय बैंक नहीं थे। अपने बड़े भाई श्रील सनातन गोस्वामी के व्यय के लिए 10 सहस्त्र मुद्रा रखवा दी। सहस्त्र मतलब 1000 नहीं, 10,000 स्वर्ण मुद्रा। याद था कि आगे जरूरत पड़ेगी इनकी, वो उनको रिहा करनी। और क्या, जेल में थे, सब पता था उन्हें, पता हो। बहुत बुद्धिमान थे, ऐसे नहीं थे खाली कि भजन करते थे, लल्लू थे वो, कुछ नहीं जानते थे। बहुत बुद्धिमान, बहुत इंटेलिजेंट थे वो। आगे ऐसे नवाब ने थोड़ी ना रख दिया है इतनी बड़ी पोस्ट, प्रधानमंत्री और वित्त मंत्री की पोस्ट। बहुत बुद्धिमान थे। हाँ, रूप गोस्वामी वित्त मंत्री। इसी समय रूप गोस्वामी को समाचार मिला कि श्री चैतन्य महाप्रभु जगन्नाथपुरी से वृंदावन के लिए प्रस्थान करने वाले हैं। श्री रूप गोस्वामी ने प्रभु के मार्ग की यथार्थ जानकारी के लिए 2 संदेशवाहक भेजे और स्वयं प्रभु के दर्शन करने के लिए मथुरा जाने की योजना बनाई। ऐसा प्रतीत होता है कि श्री रूप गोस्वामी से गौर सुंदर महाप्रभु के निकट जाने की आज्ञा हो गई थी, पर श्रील सनातन गोस्वामी को नहीं। इसीलिए निजी शासकीय कर्तव्यों को अपने विश्वासपात्र सचिवों को सौंपकर श्रील सनातन गोस्वामी श्रीमद् भागवतम का अध्ययन करने घर आ गए और 10-20 ब्राह्मणों को नियुक्त करके उनके साथ श्रीमद् भागवतम का गंभीर अध्ययन करने लगे। इस प्रकार संलग्न होकर उन्होंने नवाब को अपने रोगग्रस्त होने की सूचना भेज दी, किंतु राजकीय कार्यवाही में श्रील सनातन के परामर्श के लिए नवाब इतना आतुर था कि अकस्मात वह स्वयं उनके घर पहुंच गया। नवाब के प्रवेश करने पर श्री सनातन गोस्वामी एवं एकत्रित ब्राह्मणों ने उठकर उसका अभिवादन किया और उच्च आसन प्रदान किया। देखिए, इसमें झूठ बोला गया है। झूठ बोला सनातन गोस्वामी ने, जॉब ही करते थे ना, और झूठ बोला है अपने बॉस को कि भैया मेरी तबीयत ख़राब है। तबीयत ख़राब नहीं थी, वो भागवत कथा कर रहे हैं। तो ये तो है कि हम झूठ बोल सकते हैं ऑफिस में, ठीक है, लेकिन हाँ, लेकिन किसके लिए? भगवान के लिए, मस्ती करने के लिए नहीं। नहीं, मतलब जैसा भी एकादशी आएगी तो उसकी छुट्टी
हाँ, मतलब इसके लिए बोला जा सकता है। हाँ, बीमार। क्या बोल रहे हैं? हाँ, ठीक है। तो ये चीटिंग चलती है। अरे यार ये तो गलत है पूरी। चीटिंग तो चीटिंग ही नहीं, चीटिंग तो चीटिंग ही। लेकिन चीटिंग के जो बादशाह हैं हमारे कृष्ण, चीटिंग के बादशाह ही हैं, तो उनके लिए कर सकते हैं। लेकिन हमारी जैसे हमारी कॉन्शियसनेस भी वैसी होनी चाहिए। अब खाली झूठ बोल दिया और आए 2 घंटे मंदिर गए और फिर घर जाके मज़े लेना है, आराम से सो रहे हैं, वैसे भी नहीं लेना चाहिए। तो इसका बेस्ट तरीका क्या है? क्योंकि क्या पता कि हम अपने मन की सुन रहे हैं या सच में कुछ भजन में ही इंटरेस्ट आया है, कैसे पता चले? जैसे टेम्पल की सेवा है, उसके लिए तो बोल सकते हैं क्योंकि सेवा तो सेवा करेंगे पूरी। लेकिन अगर ऐसे घर जाने के लिए बोल रहे हैं कि थोड़ा कर लेंगे, फिर घर में भी है जैसे ये नहीं, जैसे मान लीजिए आपने छुट्टी ले ली और मान लीजिए मंदिर नहीं आए, नहीं, कैसे पता चलेगा कि ये हमारा मन बोल रहा है छुट्टी लेने के लिए या सच में हम सेवा के लिए ही ले रहे हैं? इससे होता है ना कभी कभी, चलो छुट्टी ले लेते हैं, मंदिर चले जाएंगे, और फिर कोई कारण बन गया घर में, छोटा मोटा कारण बन गया और मंदिर नहीं आ पाए या कोई सेवा में नहीं जा पाए, कैसे पता चलेगा? इससे पहले वाले अगर कोई छुट्टी ली हो, उससे पहले के एक्सपीरियंस से पता चल सकता है कि भैया पहले बार मैंने गड़बड़ किया था, इस बार नहीं करनी, ठीक है। और बेस्ट वे पता है क्या है? बेस्ट वे है अथॉरिटी से पूछना, छुट्टी ले लूँ, अथॉरिटी देख ले भाई 2 घंटे का काम है, पूरे दिन भर की छुट्टी ले, कोई मतलब तो है नहीं, 2 घंटे आप भी लेता हूँ, है ना? तो इसीलिए अथॉरिटी इम्पोर्टेंट है कि हमारा मन इतना तेज है ना कि पता नहीं चलता कि सेवा के नाम में कब वो अपनी निवृत्ति कर रहा है। इसीलिए अथॉरिटी है, अथॉरिटी को पता है कब सेवा है और कब इसका काम है, तो उसमें हम बच जाते हैं निवृत्ति करने से। अथॉरिटी को बहुत यूज करना चाहिए। हाँ, ऑब्वियसली कुछ भी चीज़, वृंदावन जाना है तो, और क्योंकि देखिए संबंध भी तभी बनता है ना किसी से। जैसे मान लीजिए कि आपको किसी से संबंध बनाना है तो उससे अपने विचारों का आदान प्रदान तो करेंगे ना, तभी तो संबंध बनेगा। कैसे बनेगा? रूप गोस्वामी बताते हैं 6 चीज़ें संबंध बनाने के लिए। उसमें से बताते हैं कि गोपनीय चीज़ें बताना और सुनना, नहीं, उपहार लेना देना। तो इसका मतलब ये है कि वो ये बताना चाह रहे हैं कि हमारे दिल में क्या चल रहा है, क्योंकि हम सब भजन कर रहे हैं। अब आपके अंदर क्या चल रहा है किसी को नहीं पता ना, तो आपको बताना पड़ेगा। किससे बताना पड़ेगा? जो सीनियर है। अपने सामने वाले से बोले भाई मेरा भी यही हाल है ना, मन नहीं लग रहा ना, मेरा भी नहीं, तेरा भी नहीं, हाँ नहीं लग रहा, मन कर रहा घूमने जाएगा, हम हाँ अब तो मौसम भी अच्छा है, चल बैठ चल दिए। तो सेम लेवल पे इसीलिए डिस्कस नहीं करते, डिस्कस करते हैं जो 2 एलिवेटेड हो, मतलब जो खुद आपके बाजू में बैठ के चलना ले। ऐसा सीनियर जो आपके साथ गाड़ी में बैठ के निकल ले, वो भी सीनियर अथॉरिटी नहीं होती है। सिर्फ उम्र में सीनियर होने से कुछ नहीं होता, चेतना में सीनियर होना इम्पॉर्टेंट है, और उससे चीज़ें शेयर करनी चाहिए जो चेतना में भी सीनियर हो। उम्र में सीनियर तो बहुत है, आकाश को वो मेरे में बहुत गया, लेकिन चेतना में, इसीलिए मतलब ऐसा नहीं है कि अगर कोई उम्र में सीनियर हम उससे शेयर करें, चेतना में सीनियर में इम्पॉर्टेंट, ठीक है। तुमने रुग्णता की सूचना भेजी है, नवाब ने श्री सनातन से कहा, किंतु मेरे द्वारा भेजे निजी वैद्य ने मुझे सूचित किया है कि तुम पूर्णतः स्वस्थ हो। तुम्हारे रुग्णता की सूचना भेजने तथा कार्य पर ना आने के कारण को ना जानने से मैं स्वयं तुम्हें देखने आया हूँ। तो ये पूरा अभी स्टोरी चल रहा है। रूप गोस्वामी उत्तर देते हैं, नवाब बुद्धिमान था, अतः श्री सनातन गोस्वामी का अभिप्राय समझ गया और क्रोधित हो वह वहाँ से चला गया। बहुत शीघ्र उसने तत्काल राज्य पर चढ़ाई कर दी। अपने लौटने तक सनातन को कारागार में बंद रखने का आदेश वह कर गया।
इससे हमें क्या मिलता है कि तुम जिसके अंडर में काम कर रहे हैं उसकी इज्जत नहीं कर नहीं, नहीं। वो गलत भी कर सकते हैं। वो उसकी नीति तो हमें करनी पड़ती है ना, बॉस की तो करनी पड़ती है। जैसे नहीं की तो उसने फिर जेल में भी नहीं कि प्रमोशन ही करेगा, जेल यहाँ का तो जेल क्या डालेगा, बॉस की बात नहीं मानोगे तो आपको जेल थोड़ी डालेगा, प्रमोशन नहीं करेगा, इंक्रीमेंट रोक देगा। जॉब से निकाल जॉब से बॉस क्या निकालेगा, बॉस की औकात होती है। प्रमोशन के लिए, इंक्रीमेंट के लिए बॉस की जरूरत पड़ती है, नौकरी से तो उसका बाप भी नहीं निकाल सकता। बॉस कैसे निकालेगा, इतनी लंबी चौड़ी अथॉरिटी होती है, ऊपर तक जाती है, ऐसे बॉस ऐसे नहीं निकाल सकता। कान भर सकता है वो, कान भर सकता है आपके जो मैनेजर, क्लस्टर मैनेजर, जो जितने बीपी एपी जो भी है, सबके कान भर सकता है, लेकिन ऐसे निकाल नहीं सकता। आपकी परफॉर्मेंस अच्छी है ना, आपको कोई नहीं निकाल सकता। हम लोग डरते इसीलिए कि परफॉर्मेंस अच्छी नहीं है और एक्सक्यूज़ लेते हैं कि हम भजन कर रहे हैं, भक्ति में हम हैं, इसलिए हम पूरा ध्यान नहीं लगा पा रहे हैं। ध्यान लगता ही नहीं है तुम्हारा ध्यान लग ही नहीं रहा है, इसलिए तुम भक्ति का बहाना कर रहे हो। नहीं तो ऐसा नहीं कि इस्कॉन में अच्छे से जॉब करने वाले लोग नहीं हैं, जॉब भी करते हैं, भजन भी करते हैं, अच्छे से करते हैं। तो बहाना नहीं होना चाहिए, नहीं तो नाम खराब होता है इस्कॉन। प्रभु जी कह रहे थे ऐसा नहीं होना चाहिए कि वो व्यक्ति जो तुम्हारा बॉस है वो अगली बार से किसी तिलक वाले को देखे तो नौकरी में न रखे। बोले यार ये इस्कॉन वाले बेकार होते हैं। जैसे मेरे ऑफिस में एक था वो ओसामा सैयद ओसामा, कुछ ऐसा नाम था उसका। तो उसकी ऐसी इमेज थी कि मेरा बॉस जो था, मतलब बॉस के पापा थे, तो वो बोल रहे थे, वो भी उसी ऑफिस में सीनियर पोस्ट पे थे। तो मैंने बोला सर एक रिज्यूमे आया है। बोले क्या नाम है? मैंने बताया ऐसा कोई मुस्लिम है। बोला रखना भी मत रखना नहीं है मेरे को इसको। मैंने बोला कि सर नॉलेज बहुत अच्छा है उसका। वरना कितना भी नॉलेज मेरे को कोई नहीं चाहिए। उसका नॉलेज कम था, वो तुम्हारे ओसामा का। वो बिना बताए फ्राइडे निकल लेता था वो नमाज पढ़ने के लिए। तो इमेज ख़राब कर दिया था उसने, लड़ता झगड़ता भी था, इमेज ख़राब किया। तब मेरे को प्रभु जी की बात याद है कि मतलब आपकी इमेज इतनी अच्छी होनी चाहिए कि तिलक देखते ही बोले इसको रख लो यार, ये लोग काम के बंदे हैं। मतलब आपकी इमेज इतनी साफ सुथरी होनी चाहिए। जैसे हमारे अजन्मा कृष्ण प्रभु जी जानते हैं कोई अजन्मा कृष्ण प्रभु? पर्सनैलिटी में उनके बॉस ने उनसे बोला भाई तुम इतना अच्छा काम करते, तुम कुछ बोलो, मैं तुम्हारे लिए क्या कर सकता। नहीं तुम कुछ नहीं बोलते ही नहीं हो, तुम बताओ मैं तुम्हारे लिए क्या करूँ। बॉस बोल रहा था। तो बोलते हैं सर मार्च के टाइम पे मेरी छुट्टी एक्सटेंड कर सकते हैं 10 दिन के लिए। ये होता है काम। अब भक्ति में भी बहुत दृढ़ है, बहुत दृढ़ है वो भक्ति में, भक्त हैं वो। देखो भक्ति भी कितने अच्छे से कर रहे हैं, इतने बेसिस चला रहे हैं, इतनी मंदिर में जिम्मेदारी लिए हुए हैं, खुद की साधना इतनी ज़बरदस्त है, और ऑफिस में अलग ही कहर ढाए हुए हैं। इसको बोलते हैं भक्त। हर जगह उनने अपनी ऐसी इमेज बनाई हुई है कि लोग इम्प्रेस हैं उनसे। अब बताओ यदि कोई इस्कॉन का बंदा उसके बॉस के पास चला जाए तो उनके दिमाग में क्या रहेगा, यार इस्कॉन के लोग होते बढ़िया हैं, इसको रख लो। तो हमारे अच्छा करने से हमारे आगे आने वाले लोगों को भी फ़ायदा मिलेगा। जैसे इस्कॉन की इमेज इतनी अच्छी है कि हम लोगों को फ़ायदा मिल रहा है ना। हम लोग कहीं भी चले जाते धोती कुर्ता में, नहीं तो मान लो अगर इमेज अच्छी नहीं तो कोई तो धोती पकड़ के खींचने लगता, नहीं सीगा पकड़ के खींचने लगता। ये ऐसे ही करते ना, लेकिन इमेज इतनी बढ़िया है कि लोग रिस्पेक्ट करते हैं। अभी रिसेंटली पिछले वीक हम जा रहे थे तो ट्रैफिक वाले रोक लेते हैं, हेलमेट भी है। फिर हमें पता है मैं इस्कॉन से ऐसे क्लास से आ रहा हूँ, ठीक है, तो ठीक है हम वार्निंग दे रहे हैं, मतलब वार्निंग का चालान काट रहे हैं, वो नहीं काट रहे, तो इमेज अच्छी है तभी उसने वार्निंग काट दी। हाँ, तो ये चीज़ें हमें ध्यान रखनी चाहिए। जैसे ट्रैफिक में रुकना, रेड लाइट हो तो रुक जाए, है ना। ज़रूरी नहीं कि वो सामने वाला निकल गया तो मैं भी निकल जाऊँ, रुक जाएं। क्योंकि अगर आप ऐसी ड्रेस में हैं तो आपको इसका सम्मान करने के लिए रुकना चाहिए कि लोग इसको ना गलत सोचें, और फिर आपकी आदतें भी सही होंगी ना।
जैसे हम लोग अगर ट्रैफिक रूल फॉलो नहीं कर रहे हैं, मतलब कहीं ना कहीं हम अपने मन से चल रहे हैं, मन हमें ड्राइव कर रहा है, और आगे चल के हम अपने 4 नियमों को भी ब्रेक करेंगे ही करेंगे। इसलिए छोटे छोटे नियमों का पालन करते रहना चाहिए। इस वाले पेज हाँ इस वाले पेज पे क्या वो पेज तो पढ़िए ना। 70। अब सनातन गोस्वामी क्या करते हैं, वो बाहर निकलते हैं और पैसे दे देते हैं किसको, जेलर तो नहीं, हाँ लेकिन जो देखता वो भी मुस्लिम था। ठीक है। तो अब हम यहाँ से पढ़ते हैं। श्रीमद् महाप्रभु ने श्रीमद् भागवतम का एक श्लोक पढ़ा जिसके अनुसार श्री कृष्ण भक्ति में पूर्ण संलग्न कृष्ण भक्त उस ब्राह्मण से अति श्रेष्ठ है जो चारों वेदों में पारंगत होने पर भी भगवत भक्ति से हीन हो। अपने हृदय में स्थित भगवान श्री कृष्ण के कारण भक्त सब स्थानों और वस्तुओं को परम पवित्र बना देता है। वैदिक साहित्य में निर्दिष्ट है कि भगवान श्री कृष्ण सब वेद वेदांत में दक्ष उच्च विद्वान को स्वीकार नहीं करते, जबकि अकुलीन होने पर भी भक्त उन्हें प्रिय है। अभक्त ब्राह्मण को दिया दान प्रभु स्वीकार नहीं करते, किंतु भक्त द्वारा कुछ भी अर्पण करने से वे उसे अपना लेते हैं। अर्थात जिस भी वस्तु को भगवान को अर्पण करना हो वह उनके भक्तों को समर्पित करना चाहिए। श्रील महाप्रभु ने भागवत से यह भी बताया कि 12 ब्रह्म गुणों से अलंकृत तथा उच्च कुल में उत्पन्न होने पर भी भगवत भक्ति से शून्य ब्राह्मण परमाधम से भी अधिक अधम है। इसके विपरीत एक स्वान भोजी चांडाल कुल में जन्मा भक्त अपने कुल को शुद्ध करके पूर्व उत्तर की शत पीढ़ियों को भी मुक्ति कर सकता है। अभिमानी ब्राह्मण तो अपने को भी पवित्र नहीं कर सकता। मतलब इसका मतलब ये है कि ब्राह्मण होना काफ़ी नहीं है, तो सिर्फ नियमों का पालन करना काफ़ी नहीं है, उसके पीछे की जो फीलिंग्स है, जो भावनाएं हैं, उसका ख्याल रखना बहुत इम्पोर्टेंट है। जैसे नाम जब हम लोग करते हैं, नाम जब किए तो अपने आप को बहुत बड़ा ब्राह्मण मानने लगे। जैसे कई ब्राह्मण मिलते हैं बीच में, तो वो तो माला नहीं करते, हम माला करते हैं, हमको लगता है कि वो ब्राह्मण से तो हम वैष्णव कहलाए, अपने आप उच्च मानने लगे। तो मतलब ये है कि हमारी जो चेतना है अभी अपलिफ्ट नहीं हुई। सम्मान सबको करना। हाँ, सम्मान हमें सबका करना है। इसलिए पुपा बोलते थे कि जब मायावादी सन्यासी भी दिखें तो हमें प्रणाम करना चाहिए, लेकिन संग नहीं लेना चाहिए। संग लेने का क्या मतलब है? हाँ, चेतना, उसकी चेतना को एक्सेप्ट नहीं करना चाहिए। बोले प्रभु जी क्या करूँ, मैं एक फ़्लाइट में आजू बाजू की सीट था, पूरे टाइम उसका संग लिया मैंने। ऐसा नहीं होता है। आप उससे बातें करेंगे तो उसकी चेतना को आप लेंगे, चेतना ट्रांसफ़र होती है। इसीलिए शुद्ध भक्तों के साथ जब हम रहते हैं और जब वो बोलते हैं ना, ऐसा नहीं पीछे पीछे घूमने से होता है। जब वो बोलते हैं हम उसको सुनते हैं, तो सुन के जब हम उसको करते हैं तो उससे हमारी चेतना बेटर होती है। इसीलिए हम सन्यासी वगैरह की सेवा करते हैं कि वो कुछ हमें, सन्यासी की सेवा करेंगे तो एक तो वैसे ही फल मिलता है, ऊपर से जब वो कुछ बोलते हैं वो गप्पे नहीं मारेंगे, प्रजल्पा नहीं करेंगे, कृष्ण कथा करेंगे। जब वो कृष्ण कथा करते हैं तो उससे हमारा हृदय शुद्ध होता है। और फिर जब वो कुछ सेवा के लिए बोलते हैं तो वो सेवा हमें सेवा लगती है। देखो, सेवा और एक्टिविटी में फ़र्क है। हो सकता है कि हम भगवान के बर्तन को मांज रहे हैं, लेकिन वो उस कॉन्शियस से नहीं मांज रहे हैं, तो एक बर्तन मांजने में और भगवान के बर्तन मांजने में अंतर नहीं है। वो भी एक एक्टिविटी है। तो एक्टिविटी में जब फीलिंग्स ऐड हो जाती हैं तो उसको बोलते हैं सेवा। समझ रहे हैं? तो ये इसी लोगों को हम सेवा कर रहे हैं, तो ये बस फीलिंग्स के लिए कर रहे हैं। कौन सिख लोग होते हैं लंगर सेवा? हाँ, तो सेवा कर रहे हैं, फीलिंग्स नहीं होती है ना अंदर, फीलिंग्स नहीं होती, वो एक्टिविटी है, एक्टिविटी होती है। लेकिन जिसको फीलिंग्स होती है तो उसके फीलिंग में फिर हम्बलनेस बढ़ती है। फीलिंग से करेंगे तो हम्बलनेस बढ़ेगा, फीलिंग से नहीं होगी तो नहीं बढ़ेगा। फिर वो अहंकार की दृष्टि से, मान लीजिए जो पोछा लगा रहा है, पोछा लगाते लगाते अगर कोई चल गया, बोला दिमाग खराब है तेरा, पोछा लगा रहा हूँ,
तो सेवा करने में भी हृदय शुद्ध नहीं हुआ, मतलब हम्बलनेस नहीं आई, मतलब सेवा नहीं कर रहे थे आप, एक्टिविटी कर रहे थे। एक्टिविटी करेंगे तो नॉर्मल स्वीपर भी करता है, सुबह 3-4 घंटे की सफाई नहीं करता है, क्यों उसका हृदय शुद्ध नहीं हो रहा है? फीलिंग्स नहीं है वो, उसे नहीं पता मैं कृष्ण के लिए कर रहा हूँ, एक्चुअली में भी नहीं कर रहा कृष्ण के लिए, वो तो अपने लिए कर रहा है। तो हम कर रहे हैं कृष्ण के लिए, लेकिन हम में भी भेद हो जाता है क्योंकि फीलिंग्स ऐड नहीं होती। ये नहीं होता है कि मेरे को भगवान के लिए करना। क्यों शास्त्रों को पढ़ने के लिए ज़्यादा नहीं बोला जाता, बोलते हैं कि पढ़ो, बहुत ज़्यादा मत पढ़ो, आगे चल के सब बोला जाता है पढ़ो, बहुत मत पढ़ो। तो बहुत मत पढ़ो का मतलब है कि जो फीलिंग्स अगर नहीं है ना आपकी, ये नहीं सोच के पढ़ रहे हैं कि भगवान का ये कार्यकलाप जो है ये मेरे चित्त को शुद्ध करेगा, इसलिए पढ़ रहे हैं कि इससे कुछ नया क्रक्स निकलेगा, कुछ मज़ेदार पॉइंट मिलेंगे जिसको मैं और लोगों को बताऊंगा। ईगो बढ़ता है, अहंकार बढ़ता है, जिसको कम करने आए हैं अब वो पढ़ रहा है, इसीलिए बोला जाता है ज़्यादा मत पढ़ो। कई लोगों को बोला जाता है बहुत मत पढ़ो, तुम सेवा करो। क्यों? क्योंकि जिस काम को तुम करने के लिए आए हो, चाहते हो तुम्हारा अहंकार कटे, उसको पढ़ने से तुम्हारा अहंकार बढ़ रहा है, ज़्यादा पता है। हाँ, इसीलिए बोला जाता है कि लिमिट से पढ़ो। अथॉरिटी अगर बोलती है कि 2 घंटे रीडिंग करनी है, तो 2 घंटे आप कर रहे हैं तो वो आपकी सेवा है, और 2 घंटे 5 मिनट किए तो वो 5 मिनट आपका अहंकार की तुष्टि है। तो जितना बोला जाता है उतना पढ़ो, लेकिन आप लोगों के केस में क्या है, पढ़ो, क्योंकि पढ़ते नहीं। ऐसा मत सोचना कि यार प्रभु जी ने मेरे को बोला, नहीं भैया पढ़ो, रूपाल नुकसारी पढ़ो। ठीक है, अब यही ये जो है इसमें ये बता रहे प्रहलाद महाराज बोलते हैं कि प्रहलाद महाराज से बोलते हैं, हे प्रहलाद, तुम जैसे भक्तों के दर्शनों में ही नेत्रों की सार्थकता है, तुम जैसे भक्तों के शरीर स्पर्श में ही देह की सार्थकता है, तथा तुम जैसे भक्तों के गुणादि के कीर्तन करने में जिह्वा की सार्थकता है, क्योंकि जगत में भगवत भक्त बड़े दुर्लभ हैं। हमने डिस्कस किया अभी। इस प्रकार भक्तों की महिमा का वर्णन करके गौर सुंदर महाप्रभु ने कहा, सनातन सुनो, श्री कृष्ण अति दयामय पतित पावन है, उन्होंने तुम्हें महारौरव नरक से निकाल लिया है। इस महारौरव का श्रीमद् भागवतम में उस स्थान के रूप में वर्णन है जहाँ पशुवधिक और मांसाहारी जाते हैं। श्री कृष्ण की कृपा को तो मैं नहीं जानता, श्रील सनातन गोस्वामी ने कहा, किंतु इतना अवश्य समझ रहा हूँ कि मुझ पर आपकी अहेतु की कृपा है, आपने ही सांसारिक बंधन से मुझे मुक्त किया। अहेतु की कृपा का मतलब बिना हेतु मतलब मटेरियल मोटिवेशन। श्री गौर सुंदर महाप्रभु ने उनसे जिज्ञासा की, तुम बंधन से किस प्रकार छूट निकले? मैंने तो तुम सुना था कि तुम कारागार में हो। श्रील सनातन ने अपनी मुक्ति का संपूर्ण वृत्तांत कह सुनाया। तुम्हारे भाइयों से मैं भेंट कर चुका हूँ। प्रभु ने उन्हें सूचित किया, मेरे निर्देशानुसार वे वृंदावन गए। श्री महाप्रभु ने श्री तपन मिश्र तथा श्री चंद्रशेखर से श्रील सनातन गोस्वामी का परिचय कराया। तपन मिश्र और चंद्रशेखर से मिलवाया था सनातन गोस्वामी को। कहाँ मिलवाया था? ये तो बनारस लग रहा है, बनारस। ठीक है। तपन मिश्र ने प्रसन्नतापूर्वक अपने घर भोजन के लिए उन्हें निमंत्रित किया। प्रभु ने चंद्रशेखर से श्रील सनातन गोस्वामी का छौर कराने को कहा, छौर, जिससे वे सज्जन लगने लगे। श्रील सनातन गोस्वामी की लंबी दाढ़ी श्रीमन महाप्रभु को उत्तम प्रतीत नहीं हो रही थी। इसमें लिखा है, महाप्रभु क्या अच्छा नहीं लगता, इसमें लिखा हुआ है, क्या अच्छा नहीं लग रहा है, फिर से पढ़ते हैं। श्रील सनातन गोस्वामी की लंबी बड़ी दाढ़ी श्रीमन महाप्रभु को उत्तम प्रतीत नहीं हो रही थी। बोले वो तो महाप्रभु को लिखा है ना, ठीक है, क्या ही फर्क पड़ता है, हमें भी साफ रहना चाहिए। स्नान एवं छौर के अतिरिक्त उन्होंने श्री चंद्रशेखर से श्रील सनातन गोस्वामी को नवीन वस्त्र पहनाने को भी कहा।
स्नान करने के बाद श्री चंद्रशेखर ने उन्हें कुछ उत्तम वस्त्र दिए। जब श्री महाप्रभु को पता चला कि श्रील सनातन गोस्वामी नवीन वस्त्र अस्वीकार या स्वीकार नहीं किए, वरन श्री तपन मिश्र से कुछ पुराने वस्त्र ही लेकर पहने हैं, तो वे अत्यंत प्रसन्न हुए। श्री महाप्रभु भिक्षा के लिए भी श्री तपन मिश्र के घर गए और श्रीला सनातन गोस्वामी के लिए थोड़ा भोजन रखने के लिए उनसे कहा। श्रीला तपन मिश्र ने श्रीला सनातन गोस्वामी को परंतु भोजन नहीं दिया, अपितु प्रभु के भोजन कर लेने पर उनका प्रसादन अर्पित किया, जबकि महाप्रभु विश्राम कर रहे थे। तपन मिश्र रघुनाथ भट्ट गोस्वामी के पिताजी हैं ना, है ना? हाँ, रघुनाथ भट्ट गोस्वामी के पिताजी तपन मिश्र। ठीक है, पुराने कपड़े का मतलब क्या है कि हम लोग को पुराने कपड़े निकाल लेने चाहिए। क्या इससे लोभ नहीं था, मतलब कि नए वस्त्र लोभ नहीं था। और कोई संन्यास मार्ग में तो उनको संन्यास तो अभी नहीं दिया। इसमें आना चाहिए ज़्यादा दिखावट में कि नए कपड़े पहन के कि ऐसे हैं वैसे हैं। उसमें ज़्यादा मतलब इंटेंगल नहीं होना चाहिए उसमें ज़्यादा कि नए कपड़े हैं। हमारे गुरु महाराज के कपड़े देखे आपने? ये उधर को भी फैशन के लिए पहनते उस टाइप में। शिक्षा के लिए भी पूरी दिक्कत होती है मालूम। अच्छा, नए कपड़े में भीख मांग रहे हैं, ये अलग ही लेवल पे सोचते हैं। क्या मतलब हुआ इसका? इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब हुआ कि मतलब वो महाप्रभु को खुश करना चाहते थे पुराने कपड़े पहन के। हाँ, मतलब कि वो मतलब ऑफर मतलब हमें दे रहे कि ये लो वो अटैच नहीं होता है। अटैच नहीं आ सकती अच्छा, दीनता दिखा रहे हैं, दीनता है ये, दीन भावना, चढ़ादपि सुनीचिए ना, वो है ये कि मुझे नहीं चाहिए। इसका मतलब ये है कि हम नए कपड़े भी पहने तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है, नए कपड़े प्रेस कपड़े अच्छे से रहें, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन दीनता ना छूट जाए। हमारी जो हम्बल पोजीशन है वो नहीं छूटनी चाहिए। जैसे नए कपड़े पहनते ही हम अपने को 4 बार देखने लगे, माला कर रहे हैं, हरे कृष्ण 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 समझ रहे? तो वो हम्बलनेस जो आनी चाहिए, जो आनी चाहिए चैंटिंग करके, वो हम्बलनेस नहीं आ रही। नए कपड़े पहनने में कोई दिक्कत नहीं, पहनते ही प्रभु जी लोग पहनते हैं, प्रेस करके पहनते हैं। सर्पू को देखा आपने, बन ठन के रहते हैं एकदम फर्स्ट क्लास, तो उसमें कोई दिक्कत नहीं। प्रीचिंग के लिए तो कर ही सकते हैं, लेकिन मेन ये है कि हम लोग भी पहनते हैं साफ़ सुथरे कपड़े। बोला भी जाता है ब्रह्मचारी को साफ़ सुथरे पहने, यहाँ पुराने वस्त्र निकालने को बोला है। इसका मतलब ये है कि हमें हम्बल जो पोजीशन है उसको नहीं छोड़ना है, चाहे कितने भी अच्छे कपड़े पहने। विश्राम के बाद महाप्रभु ने एक भक्त महाराष्ट्री ब्राह्मण का श्रील सनातन गोस्वामी से परिचय कराया। उस ब्राह्मण ने श्रील सनातन गोस्वामी को बनारस निवास के समय में नित्य अपने स्थान पर भिक्षा करने को निमंत्रण दिया। जब तक मैं बनारस में हूँ तब तक द्वार द्वार में भिक्षा मांगूंगा, श्रील सनातन गोस्वामी बोले, किंतु करुणा में श्री महाप्रभु अवश्य आपका निमंत्रण स्वीकार करेंगे। श्री महाप्रभु को सनातन के इस व्यवहार से हार्दिक हर्ष हुआ, किंतु उनकी दृष्टि उस मूल्यवान कंबल पर चली गई। कहीं न कहीं कांटा फंसे ही रहता है, जिसे सनातन गोस्वामी के बहनोई का नाम क्या था? नाम नहीं है इसमें, जैसे रास्ते में उनको मिले थे। रास्ते में मिले थे। हाँ, रास्ते में गए थे, उन्होंने पीछे छोड़ दिया था, मतलब मिले थे, उन्होंने कंबल दे दिया था। नाम नहीं दिया। जो मुद्रा चुराने वाला था ना डाकू, हाँ, उसके बाद जो रास्ते में हाँ, नाम नहीं दिया। नहीं, नाम दिया है ना, नाम दिया है यार, नाम मैंने कहीं पढ़ा है, नाम दिया था। इसमें नहीं होगा, पर इस पे नहीं है। ठीक है, हाँ ठीक है। श्री महाप्रभु ने कुछ नहीं कहा, पर श्रील सनातन समझ गए कि उनके शरीर पर ऐसे मूल्यवान वस्त्र का प्रभु अनुमोदन नहीं कर रहे हैं। ये हमें सिखाने के लिए है ये चीज़ें, है ना। इसका ये मतलब नहीं कि बढ़िया कंबल लाए तो दान कर दो आप जाके। इसका मतलब ये है कि वो जो हम्बलनेस वाली चीज़ है ना, ये वो होनी चाहिए हमारे अंदर। तो वो महाप्रभु से ना जा रही गले में बता रहे कि मैं पुराने कपड़े ले रहा हूँ, लेकिन ऊपर से रखा हुआ है कंबल,
तो इसको ठीक करना आपके साथ अभी है कि अभी भी थोड़ा रोग का मतलब वो रह गया है, एक ये भी है और दूसरा वो क्योंकि भिक्षा मांगने जाएंगे तो कंबल अच्छा लेके भिक्षा मांगेंगे तो कैसा लगेगा। लोग क्या कहेंगे, लोकापवाद की दृष्टि से भी है ये। अच्छा, आपको पता है कि तृणादपि सुनिचिए ना प्रैक्टिकल कैसे है, कैसे समझेंगे कि जैसे तृण जो होता है वो तो इतना होगा, कितना होता है, इतना ही होगा। घास की तरह है ना, होता है ना। घास का तिनका, घास तो थोड़ी बड़ी भी होती है, तिनका छोटा होता है। तो प्रैक्टिकली कैसे समझें कि तिनका छोटा होता है। हम तो मतलब हैं काफ़ी 5-7 फुट के तो हैं, 5x7 मान लो, कैसे प्रैक्टिकल समझेंगे। इनका तो एक एग्जांपल दिया है ना कि जैसे घास के ऊपर कोई निकल जाए तो घास कुछ नहीं बोलती, उसी तरीके से अगर हमारे ऊपर कोई करता है तो हाँ, तो प्रैक्टिकल कुछ समझ सकते हैं क्या। प्रैक्टिकल लग नहीं रहा। मेरे कहने का मतलब ये है कि ये जो स्टेटमेंट है तृणादपि सुनिचिए ना, ये प्रैक्टिकल नहीं लग रहा है, देखने में प्रैक्टिकल नहीं लग रहा है। तिनका इतना छोटा सा, अब हम तिनके से भी छोटे कैसे हों। हरिदास ठाकुर जी को इतना कोड़े मारे गए फिर भी उन्होंने तो तृणादपि में वो तो है, कोई बताएगा तिनका इतना छोटा होता है, इतना मान लो। हम तो इतने बड़े हैं, मतलब बहुत बड़े हैं। हाँ, कम से कम चेतना के लेवल पे तो आप लोग भी सोचेंगे ही कम से कम। हमारा साइज क्या है, तो उससे भी छोटा है। हमारा साइज आखिर बात का दशा कितना है। हाँ, अब टिप ऑफ द हेयर का 1/10,000 है ना, उतना। अब तिनके से तो छोटा ही होगा नहीं, तो एकदम प्रैक्टिकल है। अच्छा, मतलब उससे भी छोटे हम बहुत छोटे हैं, तो हमें कुछ एज्यूम नहीं करना है कि मान लो ना, नहीं हम हैं ही, हम हैं। समझ रहे हैं, मानने की ज़रूरत नहीं है। हम वैसे ही छोटे हैं तिनके से, लेकिन अपने आप को बड़ा तो भगवान से भी बड़ा मानते हैं नहीं। तो इसका मतलब ये है हमारा साइज ये है, बाकी साइज किसका है, मान का। तो हमारे एक छोटे से साइज को मान ने कवर किया होगा, हम इतना बड़ा बना दिया। अहंकार। ठीक है, तो साइज सही में बहुत छोटा है। अब आगे बता रहे हैं, मैं आपका परिहास नहीं कर रहा हूँ, इसलिए सनातन गोस्वामी कह रहे हैं गंभीर। ठीक है, तुम्हारा बहुमूल्य कंबल कहाँ गया, वो उनको समझ में आ गया महाप्रभु का। देखो, इंटेलिजेंट व्यक्ति जो होता है वो समझ जाता है कि मेरे गुरु को क्या चाहिए। जो इंटेलिजेंट होगा ना, वो देख के समझ जाएगा क्या चाह रहे हैं। और जो थोड़ा कम इंटेलिजेंट होगा, गुरु को बोलना पड़ेगा, भैया तुम्हें ये कर लो। और थोड़ा और कम इंटेलिजेंट होगा तो गुरु उसको बोलेंगे भी, फिर भी नहीं करेंगे। तो हमें अगर हम समझ जाएं तो बेटर, नहीं तो कम से कम सेकंड लेवल पे तो रहे, उससे नीचे नहीं जाना है। कम से कम अगर बोला जाए उसको कर लें, वो भी अच्छा लगता है। क्योंकि श्री चैतन्य मनोभीष्टम जो है वो तो अलग लेवल ही है। मनोभीष्ट को समझ के काम कर लिया, वो अलग लेवल है। उस तक तो पहुंचना चलो मुश्किल लग रहा है, लेकिन कम से कम जितना बोला जाए उतना कर लें। इस लेवल पे भी रहेंगे ना तो हम सही रास्ते में। लेकिन बोला जाए ए, करेंगे बी, आप बोले पूजी क्या बोल सकते हैं, हम तो अपने लेवल पे ही करेंगे। वो स्थिति अगर आई ना, इसका मतलब उसको बोलते हैं पतन, उसको बोलते हैं पतन।
पतन का ये मतलब नहीं है कि आपका नियम ब्रेक हो गया। पतन का ये मतलब है कि आपने अथॉरिटी को सुनना मना कर दिया। समझ में आ रहा है? पतन का ये मतलब नहीं है कि आपका नियम ब्रेक हो गया, नाइट फॉल हो गया, या लहसुन प्याज खा लिया। ये पतन नहीं है। इसके लिए तो भगवान भी बोलते हैं कि ठीक है, भगवान श्रीमद् भागवतम स्कंद 11 चैप्टर 20 श्लोक संख्या 27-28 इसमें भगवान बता रहे हैं कि ठीक है, आप जानते हैं आपसे गलती हो गई है, और मतलब जानते हुए भी आपसे गलती हो जाती है, आप उसको फील कर रहे हैं कि नहीं गलत हो गया, नहीं करना चाहिए, ठीक है, लेकिन करते रहो, खुश रहो, हमारी भूल है, ठीक है। लेकिन यदि आपको कुछ बोला जाता है और आप इग्नोर कर देते हो, वो आपको पता नहीं बनेगा ही बनेगा। तो ये बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ है। अब यहाँ पे सेकंड पैरा हम बता रहे हैं, भोगा शक्ति से मुक्ति पाने के लिए मैं जो कुछ कर रहा हूँ वह सब आपकी कृपा है। इसलिए सनातन गोस्वामी ने उत्तर दिया। श्री महाप्रभु उनसे बहुत प्रसन्न, और दोनों ने परमार्थिक विषय पर चर्चा की। अच्छा, शिक्षा नहीं है, वही मैं सोच रहा हूँ कि ये शिक्षा अभी तक नहीं आई, चैप्टर खत्म हुआ है। ओके, अभी सनातन गोस्वामी के बारे में बता रहे हैं। हाँ, बता रहे हैं अभी तो खाली। ठीक है। भगवान गौर सुंदर महाप्रभु सनातन गोस्वामी की भेंट से पूर्व श्री महाप्रभु श्री रामानंद राय नामक एक गृहस्थ से मिल चुके थे। उस भेंट में जिसका विवरण आगे किया जाएगा, श्री महाप्रभु ने रामानंद राय से अनेक प्रश्न किए थे तथा रामानंद ने गुरुवत उत्तर दिए, किंतु इस समय श्री सनातन गोस्वामी से प्रश्न किए तथा श्रीमद् महाप्रभु ने उनके उत्तर दिए। महाप्रभु के उपदेश तथा शिक्षा जन साधारण के लिए महत्वपूर्ण है। महाप्रभु ने भक्ति की शिक्षा प्रदान की है, जो जीव का स्वरूपभूत स्वाभाविक धर्म है। भगवत विद्या में प्रगति करना वस्तुतः प्रत्येक मानव का कर्तव्य है। श्री महाप्रभु और सनातन गोस्वामी के सत्संग में अनेक भगवत विषयों की विशद चर्चा हुई है। श्री महाप्रभु की कृपा से श्री सनातन गोस्वामी उनसे अनेक महत्वपूर्ण प्रश्न कर सके, जिनके यथोचित उत्तर श्री महाप्रभु ने दिए। ठीक है, तो टीचिंग्स जो थी वो इम्पोर्टेंट थी, और मैंने ये पढ़ लिया। चलेगा, बुद्धिमान मनुष्य ये भी नहीं कर। ठीक है, तो रामानंद राय जो है वो कौन है पता है आपको? रामानंद राय हाँ, तो है अवतार है नहीं। अच्छा, उसमें कौन है रामानंद राय? कौन? पूरी को जगन्नाथपुरी में कितने महाप्रभु को सुनाया करते। वो स्वरूप दम भगवान ने एक बार दिखाया था अपना कितने महाप्रभु रामानंद राय। रामानंद राय कोई राजा नहीं प्रभु जी, रामानंद राय वो है ना जिनके घर में वो उन्होंने लंच किया था, तब उनके जो दामाद थे वो आके उन्हें उल्टा सीधा बोले थे। और राधा कृष्ण के अपने करते थे महाप्रभु ने। हाँ, आज कृष्ण का रूप दिखाया है। रामानंद राय जो थे गवर्नर थे। कहाँ? साउथ में, विद्यानगर। महाप्रभु जब साउथ इंडिया का ट्रिप कर रहे थे, तो जो वो थे बृहस्पति के अवतार कौन है? सार्वभौम भट्टाचार्य। सार्वभौम भट्टाचार्य ने बोला था कि आप जब साउथ इंडिया जा रहे हैं तो आप रामानंद राय से जरूर मिलिएगा। तो फिर महाप्रभु गए गोदावरी नदी के तट पे, फिर वहाँ पे उनकी मुलाकात हुई थी। बहुत सारे क्वेश्चन पूछे थे हमने, और इसमें आगे है, आगे है, और उसमें लास्ट डिस्कस करें। वो बहुत अच्छा, वो बहुत अच्छा पूछा है उसमें। भगवद गीता इन रिवर्स मोड। उसमें तो एक के बाद एक वो काटते जाते नहीं, ये भी सही नहीं है, कुछ और भगवद गीता इन रिवर्स मोड, उसको पढ़ेंगे, वो भी बहुत अच्छा टॉपिक। सनातन शिक्षा, जिसको हम लोग पढ़ते हैं अभी, ये भी कंप्लीट। बोर तो नहीं हो रहा है? नहीं। पक्का? पक्का ना? हाँ, पानी वानी पी सकते हैं आप लोग। शिक्षा दी हम भगवत रूप
भगवत ऐश्वर्य और भगवत भक्ति विषयक भगवत तत्व का ज्ञान प्राप्त कर सकूं। मैं इससे उतर जाऊं क्या? ऐसा लग रहा है एक फ्लोर में बैठा हूँ, ज़्यादा ही ऊँचा है। वस्तुतः समस्त तत्वों का स्वयं श्रील महाप्रभु ने श्रील सनातन गोस्वामी को उपदेश दिया। उस समय श्रील सनातन ने अत्यंत दीन भाव से श्रीमद् महाप्रभु के चरणारविंद में प्रणिपात कर अपने यथार्थ स्वरूप के संबंध में जिज्ञासा की। प्रभु, मैं नीच कुल में जन्मा हूँ, मेरे सभी साथी निंदनीय हैं तथा मैं पतित सर्वाधिक अधमाधम हूँ, विषय भोग रूपी कुपांध में पड़ा हुआ हूँ। जीवन के यथार्थ उद्देश्य का मुझे आभास तक नहीं है। मैं तो अपना वास्तविक हित भी नहीं जानता हूँ। मैं विश्व में एक महान विद्वान के रूप में ख्यात हूँ और वास्तव में तो ऐसा बड़ा मूर्ख हूँ कि स्वयं भी अपने को विद्वान मान बैठा हूँ। आपने सेवक के रूप में मुझे स्वीकार किया, आपने ही मुझे सांसारिक बंधन से मुक्त किया। इसीलिए अब इस मुक्तावस्था में मेरा कर्तव्य बताने की कृपा करें। क्या लेवल है, नहीं क्या चेतना है। इतने विद्वान, इतने सम्मानीय व्यक्ति हैं, ऐसी लाइन तो हम बोल भी नहीं सकते। नहीं, हम झूठ भी नहीं बोल सकते ऐसी लाइन। नहीं, हम इतना हम्बल वाला लाइन हम लोग झूठ भी नहीं बोला जा सकता है, जो ये रियलिटी में बोलना है। आपको कुछ समझ आ रहा है? मतलब सब हवा में आ रहा है पक्का? मानेंगे तभी तो भगवान ज्ञान देंगे। इस प्रार्थना से स्पष्ट होता है कि मुक्ति संसिद्धि का परम लक्ष्य नहीं है। मुक्तावस्था में भी क्रिया अनिवार्य है। ठीक है, मुक्तावस्था में क्रिया अनिवार्य है। इसीलिए बोला जाता है कि अगर कोई ब्रह्म ज्योति में चला गया है तो वहाँ भी बहुत दिन तक नहीं टिकेगा, वो नीचे आ जाता है। मोक्ष में जाने के बाद भी लोग नीचे आ जाते हैं। उसका कारण यही है कि वहाँ कोई एक्टिविटी नहीं है, करने को कुछ नहीं है। सपोज करो इस रूम में आप बंद, 1 दिन 2 दिन 3 दिन चाहे कितना सोओगे, नहीं, एक दिन बोर हो जाओगे, बोर होके फिर नीचे भागोगे। तो ऐसे मोक्ष भी है, मोक्ष में रहते हैं बहुत दिन तक और फिर नीचे भाग जाओगे। ऐसा नहीं कि मोक्ष में आनंद नहीं है, आनंद है लेकिन एक्टिविटी नहीं है, उससे बोर हो जाता है, नीचे आ जाता है। मुक्तावस्था में भी क्रिया अनिवार्य है। श्रील सनातन गोस्वामी स्पष्ट करते हैं, आपने संसार बंधन से मेरी रक्षा की है, अब मुक्तावस्था में मेरा क्या कर्तव्य है? उन्होंने आगे पूछा, प्रभु मैं कौन हूँ? मुझे तापत्रय क्यों सदा जलाया करते हैं? तापत्रय समझ में आ रहा है? तथा इस सांसारिक बंधन से मुक्ति का उपाय क्या है? साध्य साधन तत्व विषयक जिज्ञासा करना तक मैं नहीं जानता, अतः आपसे प्रार्थना है कि कृपा कर इन सब आवश्यक तत्वों को मुझे समझाइए। गुरु की शरण में जाने की यही पद्धति है। जिज्ञासु को चाहिए कि सर्वप्रथम गुरु के सानिध्य में जाकर उनके प्रपन्न हो, तत्पश्चात उनसे अपनी साधना संबंधी जिज्ञासा करें। प्रपन्न हो मतलब प्रणिपात करना, दंडवत करना। श्रील सनातन के परम विनम्र व्यवहार से प्रसन्न होकर महाप्रभु बोले, सनातन तुम्हें श्री कृष्ण की कृपा प्राप्त हो चुकी है, इस कारण तुम सब कुछ जानते हो तथा संसार के सब तापों से भी तुम मुक्त हो चुके हो। प्रभु ने पुनः स्पष्ट किया, कृष्ण भावना भावित होने के कारण तुम स्वतः ही सर्वज्ञ हो चुके हो, फिर भी विनम्र भक्त होने के कारण ही अपने ज्ञान की पुष्टि के लिए मुझसे पूछते हो। यह अतिशय श्रेयस्कर है। इस प्रकार महाप्रभु ने प्रसन्नता व्यक्त की। शुद्ध भक्ति के लक्षण हैं, ये सब शुद्ध भक्ति के लक्षण हैं। नारद भक्ति सूत्र में कथन है कि कृष्ण भावनामृत का लोलुप अतिशीघ्र भगवत कृपा से श्री कृष्ण का ज्ञान प्राप्त कर लेता है। श्री गौर सुंदर महाप्रभु ने कहा, सनातन तुम भक्ति के प्रचार प्रसार के लिए योग्य पात्र हो, अतः कृष्ण तत्व की तुम्हें शिक्षा प्रदान करना मेरा कर्तव्य है। अब मैं क्रमशः तुम्हें संपूर्ण तत्व समझाता हूँ।
गुरु के शरणागत होकर अपने स्वरूप के विषय में जिज्ञासा करना शिष्य का प्रथम कर्तव्य है। इस आध्यात्मिक पद्धति के अनुसार श्री सनातन पहले ही प्रश्न पूछ चुके हैं, प्रभु मैं कौन हूँ, किस कारण से मैं ताप से पीड़ित हूँ। ताप आध्यात्मिक, आदि भौतिक, आदि दैविक है। आध्यात्मिक ताप का अर्थ मन एवं शरीर से उत्पन्न कष्ट। जीव कभी शारीरिक कष्ट पाता है तो कभी मन से अशांत रहता है। ये दोनों आध्यात्मिक तार हैं। इन दुखों का अनुभव हमें मातृ गर्भ में ही होने लगता है। जैसे हम जानते हैं कि अनेक दुख हमारे शरीर की निर्बलता का अनुचित लाभ उठाकर हमें पीड़ित करते हैं। समझ में आ रहा है ये? आध्यात्मिक ताप पता है ना क्या है? मन के द्वारा, बताइए। आध्यात्म मन के द्वारा, मन और शरीर के द्वारा। जैसे जैसे किसी ने कुछ बोल दिया, मन ही मन में टेंशन। हाँ। प्रेशर हाँ, और आदि भौतिक, शरीर से उत्पन्न कष्ट क्या होते हैं? आदि भौतिक क्या है? दूसरे लोगों से, दूसरों से कष्ट। आध्यात्मिक मतलब खुद से कष्ट, आदि भौतिक मतलब दूसरों से कष्ट, और आदि दैविक मतलब देवताओं से कष्ट। देवताओं कैसे कष्ट देते हैं देवता? नहीं, भूकंप ये सब, ये कष्ट। देवताओं से कष्ट कैसे होता है? यही जब भूकंप आ गया, बाढ़ आ गया, सूखा पड़ गया, ये बारिश तेज हो गई, तेज मतलब फसल नष्ट हो गई। हाँ हाँ, एक्सीडेंट होगा 10,000 साल के बाद। 10,000 साल जैसे कंप्लीट होगा वैसे एक्सीडेंट स्टार्ट होगा। एक्सीडेंट स्टार्ट होगा तो सारे अनाज खत्म हो जाएंगे। अनाज खत्म हो जाएंगे तो आदमी क्या करेगा? अनाज खत्म हुए तो जानवर भी मर जाएंगे ना। जानवर भी मर जाएंगे क्योंकि जानवर अनाज खाते हैं। वही जानवर रह जाएंगे जो मांस खाते हैं। फिर उन जानवर को हम खाएंगे, वो जानवर हमको खाएंगे, आपस में चलेगा। फिर इंसान जानवर के पीछे, जानवर इंसान के पीछे। एक डायलॉग था ना ऐसे, मैंने बहुत पहले सुना रहता है, वो उसके पीछे, वो उसके पीछे, तो ये सब जो भी था। ठीक है। अन्य जीवों द्वारा प्राप्त होने वाले आदि भौतिक कष्ट कहलाते हैं। ठीक है, ये सब हो चुका है। श्रील सनातन गोस्वामी की जिज्ञासा बुद्धि सम्मत थी। उन्होंने पूछा जीव का स्वरूप क्या है, वे सदा ताप से पीड़ित क्यों रहते हैं। श्रील सनातन अपनी दीनता स्वीकार कर चुके थे। यद्यपि जन समुदाय में वे एक अत्यंत विद्वान के रूप में प्रख्यात थे और स्वयं इस उपाधि को वे स्वीकार कर भी चुके थे, फिर भी अपने स्वरूप का एवं तापत्रय के कारण का उन्हें ज्ञान नहीं था। गुरु के समीप जाना केवल एक लोकाचार ही नहीं है, वह तो लोकत्रय के प्रति गंभीरतापूर्वक सचेत व्यक्ति के लिए अनिवार्य है जो उनसे मुक्ति का इच्छुक हो। ऐसे पुरुष का कर्तव्य है कि गुरु के निकट जाए। इस संदर्भ में हमें श्रीमद् भगवद गीता में इसके समान स्थिति पर ध्यान देना चाहिए। युद्ध करने अथवा ना करने की समस्या के कारण अनेक द्वंद्वों से किंग कर्तव्य विमूढ़ हो जाने पर अर्जुन ने अपने गुरु श्री भगवान की शरण ली। वहाँ भी परम गुरु श्री कृष्ण ने अर्जुन को जीव के स्वरूप का उपदेश दिया। तो एक प्रकार से सनातन की शिक्षा को भी हम भगवद गीता बोल सकते हैं, रूप शिक्षा को भी हम भगवद गीता बोल सकते हैं, रामानंद की शिक्षाओं को भी हम भगवद गीता बोल सकते हैं। और क्या नाम बताया था आपने? सार्वभौम भट्टाचार्यों की शिक्षाओं को भी हम बोल सकते हैं भगवद गीता, कि सबका ज्ञान भगवान ने दिया। भगवद गीता में कहा गया है जीव का स्वरूप उसकी आत्मा है, वह पांच भौतिक नहीं है। पांच भौतिक नहीं मतलब आत्मा के रूप में वह परमात्मा परम सत्य स्वरूप भगवान का भिन्न अंश है। श्रीमद् भगवद गीता में हम यह भी जानते हैं कि जीव का एकमात्र कर्तव्य भगवत शरणागति है, क्योंकि इसके बिना सुखोपलब्धि नहीं हो सकती। श्रीमद् भगवद गीता का अंतिम आदेश यही है कि भगवान श्री कृष्ण के चरणों में पूर्णतः शरणागत होकर जीव नित्यानंद में निमग्न हो जाए। यहाँ भी महाप्रभु ने सनातन गोस्वामी को उत्तर देते हुए उसी सत्य की पुनरुक्ति कर रहे हैं, किंतु एक अंतर के साथ। महाप्रभु ने यहाँ आत्मा विषयक वह जानकारी नहीं दी जो पहले श्रीमद् भागवत गीता में विद्यमान है। उन्होंने सनातन को कृष्णोपदेश के आगे शिक्षित किया। महाभागवतों के अनुसार श्री गौर सुंदर महापुरुष स्वयं श्री कृष्ण हैं तथा इस दृष्टि से उन्होंने सनातन गोस्वामी को उपदेश वहाँ से आरंभ किया जहाँ अर्जुन को दिया गया गीतोपदेश समाप्त हो जाता है। मतलब ये भगवद गीता पार्ट 2 ऐसे ही बोलना चाहिए ना। वाह यार, तुम्हारा स्वरूप यह है कि तुम विशुद्ध जीवात्मा हो।
इस 5 भौतिक शरीर का तुम्हारे स्वरूप से कुछ भी संबंध नहीं है। मन, बुद्धि और अहंकार भी तुम्हारा यथार्थ स्वरूप नहीं है। तुम्हारा यथार्थ स्वरूप यही है कि तुम श्री कृष्ण के नित्य दास हो। तुम्हारी स्थिति प्रकृति से परे है। भगवान श्री कृष्ण की अंतरंगी शक्ति स्वरूपतः परा है तथा बहिरंगी शक्ति अपरा है। अंतरंगी और बहिरंगी शक्तियों के मध्य तुम्हारी तटस्थ स्थिति है। श्री कृष्ण की तटस्थ स्थिति तटस्था शक्ति होने के कारण श्री कृष्ण और तुम में अचिंत भेद तथा अभेद है। श्री कृष्ण से भेद क्या है हमारा? ये देखिए वो बड़े हैं, वो हैं बड़े। भेद क्या है? वो इनफिनिट है, मुझे उनका माइंड काफी अभेद क्या है? अबे सेम मतलब क्या? सेम है, वो क्वालिटी में सेम गुणवत्ता में सेम है। क्या गुणवत्ता वो भी सत्यानंद वो है। एनर्जी है, सच्चिदानंद है, है? सच्चिदानंद। भगवान की सेम क्या होगा? तो भगवान का क्या बोलते हैं? हनुमान से भेद तो हो गया, भेद क्या है? हो गया। समानता क्या है? हमारी भगवान में क्या समानता? वो भी सत्यानंद है, जी भी हाँ। सच्चिदानंद है। हाँ, वो भी सच्चिदानंद है, हम भी सच्चिदानंद। वो बड़े वाले, हम छोटे वाले। वो इसका राइट है। हाँ। यह अचिंत भेदाभेद जीवात्माओं तथा परमेश्वर श्री भगवान के बीच सदा रहता है। जीव की तटस्थ स्थिति से अचिंत भेदाभेद का सिद्धांत समझा जा सकता है। जीव सूर्य प्रकाश के परमाणु तुल्य है, जबकि श्री कृष्ण स्वयं प्रकाशवान सूर्य जैसे हैं। श्री महाप्रभु ने जीवों को अग्नि की दीप्यमान चिंगारियों की तथा भगवान को सूर्य की प्रज्वलित अग्नि की उपमा दी है। इस प्राकृतिक जगत में प्रकाशित प्रत्येक वस्तु परम ईश्वर भगवान श्री कृष्ण की शक्ति का कार्य है। एक स्थान पर प्रज्वलित अग्नि की किरणें जैसे सब दिशाओं में व्याप्त रहती हैं, उसी प्रकार यद्यपि भगवान पर व्योम में अपने धाम में नित्य विराजमान हैं और अपनी विभिन्न शक्तियों का वे सर्वत्र प्रकाश करते हैं। वस्तुतः सारी सृष्टि उनकी ही शक्ति से भिन्न भिन्न प्रकाशों का कार्य है। श्री भगवान की शक्ति परा और दिव्य है और जीव उनका भिन्न अंश है। भगवान श्री कृष्ण की माया नामक एक अन्य शक्ति भी है जो अज्ञान द्वारा आवृत है। क्या है? हाँ? माया जो अज्ञान को लिखा गया है। यह शक्ति अर्थात अपरा, प्रकृति, सत्व, रज, तम इन तीनों गुणों में विभक्त है। श्री गौर सुंदर महाप्रभु ने विष्णु पुराण से एक अन्य श्लोक उद्धृत किया है। उसके आदेशानुसार सारी अचिंत्य शक्तियों का निवास भगवान श्री कृष्ण में है तथा संपूर्ण व्यक्त सृष्टि उन्हीं की अचिंत्य शक्ति का कार्य है। श्री गौर सुंदर महाप्रभु ने आगे कहा, जीवात्मा क्षेत्रज्ञ कहलाता है। कौन से अध्याय में? 13 लिखा था। भगवद गीता के 13वें अध्याय में देह को क्षेत्र तथा जीवात्मा को क्षेत्रज्ञ कहा गया है। क्षेत्र के पता है ना? ठीक है, क्या होता है बताओ? क्षेत्र मतलब शरीर, क्षेत्र मतलब जीवात्मा। यद्यपि स्वरूपतः जीवात्मा अंतरंगी शक्ति से परिचित है अथवा उसे समझ सकती है, किंतु माया शक्ति से आवृत होने पर वह अपने को शरीर मान बैठती है। इसी का नाम मिथ्या अहंकार। हम लोग भगवान की जीवात्मा शक्ति है ना, अंतरंगी शक्ति है ना। हम जीवात्मा अंतरंगा शक्ति से परिचित है। हम अंतरंगा शक्ति नहीं, अंतरंगा शक्ति हैं श्रीमती राधा रानी। हम तटस्था शक्ति हैं, लेकिन हम अंतरंगा शक्ति को समझ सकते हैं, लेकिन अभी नहीं समझ पा रहे क्योंकि माया के द्वारा आवृत हो चुके हैं। और उसी का नाम है मिथ्या अहंकार। जिस दिन अहंकार खत्म हो जाएगा उस दिन हम समझ जाएंगे। अहंकार क्या है? कि मैं शरीर हूँ। इस मिथ्या अहंकार से विमूढ़ और मोहित हुआ जीव संसार में पुनः पुनः देहांतर करता हुआ नाना प्रकार के दुख भोगता है। भिन्न भिन्न जीवों में भिन्न भिन्न स्तर तक अपने वास्तविक स्वरूप का ज्ञान रहता है। दूसरे शब्दों में यह जानना चाहिए कि जीव परम ईश्वर भगवान श्री कृष्ण की अंतरंगा शक्ति का भिन्न अंश है। माया शक्ति अपरा है, इसीलिए मुक्त होकर चित्त शक्ति का उपयोग करने की जीव में सामर्थ्य है। अंतरंगा शक्ति की अंश है। हम अंतरंगा शक्ति, हाँ परा क्यों है? क्योंकि हमारा नाश नहीं होता है, हम परा ही है। और ये माया शक्ति जो अपरा शक्ति है उससे हम बंधे हुए हैं, इसलिए मुक्त होकर चित्त शक्ति का उपयोग करने की जीव में सामर्थ्य है। चित्त शक्ति भगवान की बहुत सारी शक्तियाँ हैं, जिसमें से चित्त शक्ति भी एक है।
श्रीमद् भागवत गीता में कहा गया है कि अंतरंगा चित्त शक्ति माया शक्ति से आवृत है, इसी कारण संसार में जीव दुख भोगने के लिए बाध्य है। यहाँ प्रत्येक जीव रज एवं तमोगुण के परिमाण के अनुसार दुख भोगता है। जो प्रबुद्ध है वे कम पीड़ित हैं, लेकिन कुल मिलाकर माया शक्ति से आच्छादित होने के कारण सभी को भौतिक दुखों का अधीन होना पड़ता है। श्री चैतन्य महाप्रभु ने भगवद गीता के 7वें अध्याय में उदाहरण दिया है कि भूमि, जल, अग्नि, वायु, आकाश, मन, बुद्धि, अहंकार से भगवान श्री कृष्ण की अपरा माया शक्ति बनी है, परंतु जीव का वास्तविक स्वरूप तो अंतरंगा चित्त शक्ति है। इसी शक्ति से संपूर्ण सृष्टि क्रियाशील है। राधा रानी अलादिनी शक्ति और जीव जो है वो चित्त शक्ति जी। अंतरंगा शक्ति अलादिनी है। अंतरंगा शक्ति मतलब शक्ति से ही प्राकट्य हम सबका हुआ है। अंतरंगा शक्ति मतलब श्रीमती राधा रानी है ना, उन्हीं को अलादिनी शक्ति, उन्हीं को अलादिनी इसमें शक्ति, कैटेगरी 3 है ना, सांद्रिक शक्ति, संवित शक्ति और है ऐसे 3 देखेंगे आगे चलते। जीवात्मा रूपी चित्त शक्ति के बिना प्राकृतिक तत्वों से निर्मित सृष्टि में स्वयं कार्य करने की सामर्थ्य का अभाव है। यह यथार्थ में ही कहा जा सकता है कि जीव द्वारा चित्त शक्ति परम ईश्वर श्री भगवान से अपने नित्य संबंध को भुला देने की उसकी बद्धावस्था में हेतु है। उस संबंध के विस्मरण के परिणाम स्वरूप ही बद्धावस्था होती है। भगवान के नित्य दास के रूप में अपने यथार्थ स्वरूप को फिर से प्राप्त हो जाने पर ही जीव को मुक्ति मिल सकती है। ठीक है, भूले हुए विमुख है तो फिर हम इसलिए माया में फंसे हैं। तो अभी के लिए तो हो गया, अभी नहीं करेंगे ज़्यादा।